आपको पता है 16 कलाओं संपूर्ण कौन था? श्री कृष्ण। हाय हाय हाय, जान ले लेते हो जब आप इनका नाम ले लेते हो तो। जी। शरद पूर्णिमा की रात्रि 3 देवियों की महापूजा महासिद्धि की रात्रि है, जिसमें है महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी। वाओ। इस रात्रि के अंदर आपने सुना होगा, सब आप लोगों के घर में भी होता ही है, सबके घरों में होता है कि खीर बनाई जाती है और वो चंद्रमा की रोशनी में रख दी जाती है। वो इसलिए क्योंकि ऐसा कहते हैं कि उस दिन चंद्रमा जो है वो अमृत बरसाते हैं। आकर्षण से आकर्षण का संबंध। ये वो रात्रि है जिस रात्रि में आप अपने प्रेम से, अपनी भक्ति से, अपने भाव से अपने साथ अपने इष्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। महासिद्धि की रात्रि है। हालांकि ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है जो मैं बोलने जा रही हूँ। रावण अभी भी पूर्णतः मरे नहीं। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण। हमारा पिछला पॉडकास्ट बहुत अच्छा गया। धन्यवाद। मिलियंस में व्यूज गए। रील्स डलते ही एक घंटे के अंदर मिलियंस में व्यूज आ रहे थे, इतने सारे कमेंट्स। और आज का भी टॉपिक बहुत नया है। हमने आई गेस इस पे पॉडकास्ट कभी नहीं किया, पूरे चैनल पे कोई पॉडकास्ट नहीं, आपस में भी हमने इतनी बात नहीं करी इस टॉपिक पे। एंड यूट्यूब पे भी आई गेस कि कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आज का टॉपिक है हमारा शरद पूर्णिमा के ऊपर। सबसे पहला सवाल यही पूछूंगा कि क्यों बनाई जाती है, क्या है एक्चुअल सिग्निफिकेंस, सब कुछ बताइए। शरद पूर्णिमा, इस दिन से शरद रात्रियां चालू हो जाती हैं जी। और शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक माँ लक्ष्मी जो है वो पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। ओके। ये पूरा 1 महीना माँ लक्ष्मी अपने वाहन के साथ भ्रमण करती हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि में ऐरावती हाथी, जो कि इंद्र के हाथी हैं, ऐरावती हाथी पर माँ लक्ष्मी अपने वाहन के साथ विराजित होती हैं। उल्लू। हम उनको आज लक्ष्मी वाहन ही कहेंगे। आज हम उनको उल्लू नहीं कहेंगे, प्लीज, है ना। तो उनकी विशेष कृपा हम पर उस रात्रि में बरसती है। इस रात्रि का बहुत 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 महत्व है। अगर आप मुझे ये कहें कि आप मैम शरद पूर्णिमा पे बोलिए, तो मेरे पास इतना बोलने के लिए है कि मैं 10 घंटे 12 घंटे आपके साथ लगातार बोल सकती हूँ। इतना कुछ है शरद पूर्णिमा की रात्रि में। गुप्त रहस्य। शरद पूर्णिमा की रात्रि 3 देवियों की महापूजा महासिद्धि की रात्रि है, जिसमें है महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी। वाओ। ओके। ठीक। शरद पूर्णिमा की रात्रि में महारास करते हैं हमारे ठाकुर जी। अरे वाह। महारास की रात्रि मानी गई है। और प्रेम की इस महारास की रात्रि में वो आके कोई गरबा, डांस या नृत्य नहीं कर रहे हैं। वो वहां पर आत्मा का परमात्मा से किस तरह मिलन हो, उस बात को वहां पर महारास में दर्शा रहे हैं। कैसे? ये वो रात्रि है जिस रात्रि में आप अपने प्रेम से, अपनी भक्ति से, अपने भाव से अपने साथ अपने इष्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। महासिद्धि की रात्रि है। ये साधना की रात्रि है। ये प्रेम के उस पल की रात्रि है जिसके अंदर भक्त अपने भगवान से और भगवान अपने भक्त से बिल्कुल कनेक्ट हो जाते हैं। ओके। तो मतलब ये सब ऑडियंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रात्रि के अंदर आपने सुना होगा, सब आप लोगों के घर में भी होता ही है, सबके घरों में होता है कि खीर बनाई जाती है और वो चंद्रमा की रोशनी में रख दी जाती है। वो इसलिए क्योंकि ऐसा कहते हैं कि उस दिन चंद्रमा जो है वो अमृत बरसाते हैं। चंद्रमा अपनी 16 कलाओं को लेकर उस दिन पूरी पृथ्वी पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। साइंटिफिकली उस दिन जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के सबसे निकट होते हैं। ओके। ठीक है। ये रात्रि बहुत सारे औषधीय गुणों से भरी हुई होती है। इस दिन का बहुत सारे आयुर्वेदिक जो होते हैं, आयुर्वेद के जो ज्ञाता है, जो उनके चिकित्सक हैं, वो इंतजार करते हैं इस रात्रि का
कि ये रात्रि आएगी तो वो अपनी औषधियां सिद्ध करेंगे चंद्रमा की रोशनी में, चांदनी में। इसीलिए वो जो खीर होती है वो बना के रखी जाती है कि वो खीर जब रखी जाएगी तो उसके अंदर भी अमृत आ जाएगा। ओके जी। और उस अमृत को ग्रहण करने से हमारे शरीर की 32 व्याधियां दूर होती हैं। व्याधियां as in रोग, ठीक है। 32 रोग हमारे शरीर के दूर होते हैं। और ये 32 रोग जो है ना, वो आपके जीवन में विशेष करके मेजर बीमारियों को बनाने का कार्य करते हैं। तो मतलब जितनी भी ऑडियंस देख रही है उनको उस दिन खीर बना के उस रात को पूरी मूनलाइट में रख दें और फिर अगले दिन उसको खाएं। मैं आपको अभी पूरा तरीका सब समझाने वाली हूँ। अभी तो इन्होंने पूछा कि इस रात्रि का महत्व बताइए, तो अभी तो मैं सिर्फ महत्व पर चल रही हूँ जी। ओके। आपको पता है 16 कलाओं संपूर्ण कौन था? श्री कृष्ण। हाय हाय हाय, जान ले लेते हो जब आप इनका नाम ले लेते हो तो। जी, हमारे आराध्य, हमारे गुरु, हमारे देव ठाकुर जी में 16 कलाएं थी। श्री राम जी के पास 12, हनुमान जी के पास 10, परशुराम जी के पास 9। ऐसा कहते हैं कि ये जो 16 कलाएं जो व्यक्ति सीख लेता है वो व्यक्ति देवतुल्य हो जाता है। वाओ, क्या ये सीखा जा सकता है? संभव तो दुनिया के अंदर सब कुछ है बेटा, अगर इंसान प्रण कर ले तो। हाँ। जब प्रण करके इंसान ने अपने आप को चांद तक पहुंचा दिया, जिसकी हम यहाँ बैठकर पूजा कर रहे हैं, आप वहां पर साक्षात उनके पास जाकर अपने आप को आपने उस जगह पर, उस धरा पर आपने अपना पग धर दिया, तो फिर क्या असंभव है? असंभव नाम की कोई चीज इस दुनिया में बनी ही नहीं है। ये हमारे मन का वहम होता है, ये हमारे मन का डर होता है जो उसे संभव करने से हमें डर आता रहता है। राइट। रावण अगर और जीवित रह जाते तो वो स्वर्ग तक की सीढ़ियां बनाकर चले जाते। शायद तभी भगवान ने पूरी लीला रची। ठीक, तो इस रात्रि में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं। और केवल यही एक रात्रि है जब वो अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं। अब 16 का इतना महत्व क्यों है? क्यों? अब आप 16 के महत्व को समझिएगा। आपने ठाकुर जी के 8 का महत्व समझा। हाँ। मैंने आपको 8 का महत्व समझाया ठाकुर जी के। राइट। अब आप ये 16 का महत्व समझिए, और जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 16 है वो लोग विशेष तौर पे समझिए कि वो कितने स्पेशल हैं। ओके। ठीक है, अब आप 6 और 1 गिनेंगे, 7 नंबर है। हम मेरी जान सिर्फ 16 गिनिए कि आप 16 को पैदा हुए हैं। हाँ। हर एक, आज तक आपने बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ वीडियोस करे होंगे, बहुत सारे न्यूमरोलॉजी के वीडियो करे होंगे। मैंने कभी न्यूमरोलॉजी पे बोला नहीं है क्योंकि मैं इस विद्या को बहुत बड़ा नहीं मानती हूँ, और मैं इसको अपने लिए एज अ हेल्पिंग टूल यूज करती हूँ। मैं इसके ऊपर किसी की जिंदगी आधारित नहीं कर पाती हूँ। मैं आपको सही साफ सच्चाई बताऊं तो आप ही कहिए कि मुझे एक बैंक अकाउंट ओपन करना है, तो मैम आप नंबर्स दे दीजिए, तो मैं आपको जरूर दूंगी न्यूमरोलॉजी में। आप कहिए आप मुझे एंजल नंबर दे दीजिए, मैं बिल्कुल दूंगी आपको। आप मुझे ये कहिए कि मैम मुझे गाड़ी का एक नंबर चाहिए, मैं बिल्कुल दूंगी आपको। आप मुझे ये कहिए कि मैम मुझे अपना फोन का पासकोड रखना है, मैं आपको नंबर जरूर दूंगी आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। लेकिन आप मुझे ये कहिए कि मैम आप मेरी पूरी जिंदगी मेरी न्यूमरोलॉजी से निर्धारित कर दीजिए, मैं नहीं कर सकती। नेम न्यूमरोलॉजी कुछ भी नहीं, ये सब ज्योतिष के छोटे छोटे पार्ट्स हैं। ओके। ठीक है, तो मुझे हर चीज को उसके अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है। पर खैर, हम कभी भी जब भी न्यूमरोलॉजी पे काम करेंगे, और मुझे लगता है वरुण आप ही के साथ कर पाऊंगी क्योंकि बहुत लंबा जाएगा वो पॉडकास्ट, और इतना मुझे झेलने की आपके अलावा किसी की ताकत नहीं है। तो जो लोग नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक बोलते हैं, उसके बाद के भी नंबरों का अपना विशेष महत्व है। जैसे नंबर 10 वाले, 11 वाले, 12 वाले, 13 वाले, अब नंबर 16 वाले जो हैं वो उनकी अपनी एक विशेषता है। बताइए। ठीक है, अब जो नंबर 16 है ये इतना विशेष क्यों है? गिनते जाइएगा और आप लोग भी गिनिएगा। 16 कलाएं, 16 गुण संपन्न। ठीक है, 16 वास्तु में जो जोन बनते हैं 16 ही बनते हैं। अब वो वृहद होकर 32 भी कर दिए हैं, लेकिन अगर आप वैदिक वास्तु के हिसाब से जाएंगे तो 16 ही आते हैं। ठीक है। ठीक है, 16 आने सच कहावत है।
हाँ, राइट। तिथि, तिथि जो होती है हमारी वो भी 16 होती हैं। कैसे 16 होती हैं? बताइए। पूर्णिमा से चालू करिए। पूर्णिमा, पड़वा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, ऐसे करके आपके 14 दिन हो गए। हाँ। ठीक है। और पूर्णिमा आपकी 15वीं हो गई। ठीक है। अमावस आपकी 16वीं हो गई। ओके, ठीक है। ठीक है जी। 14 वो पूर्णिमा, 15 और 16 आपकी अमावस। तो इस तरीके से 16 तिथियां होती हैं। तो 16 का अपना एक बहुत विशेष वो महत्व है। आई गेस कृष्ण जी के साथ अगर जुड़ गया 16 तो फिर होगा ही होगा, क्योंकि वो 16 आने सच, 16 ने ठेठ बात कर दिया ना। 16 ने सच बात कर दी आप जी। तो 16 अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण अंक है अगर हम इस तरीके से इसको काउंट करें तो इस रात्रि में 16 तरह की चीजें मां लक्ष्मी को चढ़ाने का भी विशेष महत्व है। अब 16 जो होती हैं, अगर आपने कभी अनुष्ठान देखे हो, अभी जब ये हमारा पॉडकास्ट खत्म होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, हमारा मंडल लगा है, वहां पर षोडश मातृकाओं का पूजन होता है। ये 16 मातृकाएं हैं, मतलब 16 माँ हैं, माँ के अलग अलग रूप है। हाँ। षोडश मातृका होती हैं जिनका पूजन किया जाता है। और ये अपने आप में एक पॉडकास्ट का बहुत बड़ा टॉपिक है कि ये जो 16 तिथियां जो मैंने आपको गिनाई हैं, इन तिथियों के विशेष देवता होते हैं और विशेष देवी होती हैं। 16 देवी देवता, 16 तिथि के 16 देवी देवता। वाओ, ओके। जैसे आपने देखा कि आप एकादशी पर किसको मानते हैं, उनके देवता एकादशी के? कृष्ण जी, विष्णु जी। विष्णु जी। ठीक है। इसी तरह हम अगर बात करें त्रयोदशी की तो हम किसको मानते हैं? भगवान शिव को। ओके। अष्टमी किसको मानते हैं? देवी को। देवी माँ, हाँ। उस दिन मानते हैं कृष्ण जी को। ओके, ठीक है। तो इसी तरीके से हर तिथि का अपना देव भी है और हर तिथि की अपनी देवी भी है और उनका भी महत्व है। ये एक बहुत लंबा पॉडकास्ट है, हम इस पे जरूर बात करेंगे कभी जब भी हमें मौका 16 मिले। तिथि के देवी देवता, ओके। और इनका पूजन भी बहुत अलग तरह का है। और ये कौन सी राशि वालों को कौन सी तिथि का ज्यादा पूजन करना चाहिए, इसका भी महत्व है। और सबके लिए मतलब पर्सनलाइज भी है? जी बिल्कुल पर्सनलाइज है। ठीक है। और आप जिस दिन पैदा हुए हैं, जिस तिथि को आप पैदा हुए हैं, उसी से आपका देवी देवताओं का पूजन निर्भर करता है। मैं कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पैदा हुई हूँ, इसलिए मेरा अटैचमेंट इनसे बहुत ज्यादा है। ओके, तो मतलब सबका पर्सनलाइज हो गया ये? हर किसी का होता है लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं है। बट लोगों को फील तो होता होगा? हाँ, फील तो सबको ही होता है, लेकिन आपको यही नहीं पता कि वो 16 मातृकाएं कौन है, 16 देवियां कौन है, वो 16 देवता कौन है, तो फिर आप किसकी पूजन करेंगे? कहते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके ओके। ज्ञान जी, थोड़ा सा विस्तार में जब बात करेंगे तो वो सारी चीजें सामने आएंगी। अब आप मुझे ये बताइए, आपने मुझे ये तो बता दिया कि 16 कलाओं से पूर्ण श्री कृष्ण भगवान है। राइट। देवियों में कौन सी देवी है जो 16 कला पूर्ण है? नो क्लू। त्रिपुर सुंदरी, माँ त्रिपुर सुंदरी। उन पे 16 कलाएं थी? बिल्कुल थी। उनके बारे में बताइए थोड़ा सा। माँ त्रिपुर सुंदरी जी 10 महाविद्याओं में एक विद्या है। हाँ। उनका विशेष पूजन होता है जी। और माँ त्रिपुर सुंदरी का पूजन हम यश, मान, कीर्ति, सौभाग्य, सौंदर्य, आकर्षण सबके लिए करते हैं। ओके। उनके मंदिर कहाँ पे है? माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है। ओके। और हमारी जितने भी हमारे सिद्धपीठ हैं, हाँ। उनमें से इनका भी एक सिद्धपीठ है जो कि सौभाग्यवश हमारे ही राजस्थान के अंदर उदयपुर की पहाड़ियों में स्थित है। अरे वाह। और वहां पर माँ का पैर गिरा था और बहुत सिद्ध पीठ है। जरूर मैं आपको लेकर चलूंगी, जब भी हम नाथद्वारा जी जाएंगे तो हम पक्का वहां भी कराएंगे 100%। और मैं आपको वहां के दर्शन कराऊंगी। तो माँ त्रिपुर सुंदरी जो है जी, वो 16 कलाओं पूर्ण है। ठीक है। ठीक है। तो ये जो रात्रि है ये 16 कलाओं से युक्त रात्रि है। इसे अमृत पूर्णिमा भी कहते हैं क्योंकि इस दिन अमृत बरसता है। ओके। तो इस रात्रि में जैसे कि अभी आप देखेंगे
कि बहुत सारी अभी रात्रियां सिद्ध रात्रियों में आएंगी, है ना। आपकी शरद पूर्णिमा के ठीक 4 दिन बाद करवा चौथ, फिर उसके बाद में आपका चालू हो जाएगा धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, फिर आपकी गोवर्धन पूजा, फिर आपकी भाई दूज पूजा, फिर उसके बाद में देवउठनी एकादशी, फिर उसके बाद आपका दीप दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा। तो आपकी ऐसी सारी सिद्ध रात्रियां अभी आरंभ हो जाएंगी, आरंभ हो चुकी है नवरात्रियों से। और ये प्रथा जो है अब आपकी चलती रहेगी। तो उसमें एक महत्वपूर्ण सिद्ध रात्रियों में से जो रात्रि मानी जाती है वो कार्तिक पूर्णिमा मानी जाती है। और कार्तिक पूर्णिमा का असली जो प्रभाव होता है, जो उसकी शक्ति होती है इस रात्रि की, वो रात के 11:30 बजे से 12:30 बजे तक विशेषकर होती है। 1 घंटा। इस 1 घंटे में चंद्रमा की रोशनी के नीचे बैठकर हमें मंत्र पूजन जरूर करना चाहिए। ओके। और सफेद वस्त्र धारण कर ही करना चाहिए। ऐसे बिल्कुल आप अच्छे लग रहे हो वैसे बहुत ज्यादा। थैंक यू जी, बताइए। तो हमें सफेद वस्त्र धारण करके ही करना चाहिए और सफेद रंग के आसन पर ही बैठकर करना चाहिए। अगर आपके पास कुशा का आसन है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, आप उस पे करिए, उससे ज्यादा सिद्ध तो कुछ हो नहीं सकता। कुछ चीजें देखिए इलीगल हैं तो हम उनके बारे में बात नहीं करते हैं, आप लोग बताते ही नहीं है, क्योंकि गलत चीजें हैं तो उसको प्रमोट करने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आसन बहुत तरह के होते हैं और स्वयं ईश्वर भी बहुत सारी आसन ऐसे प्रयोग करते हैं। जैसे भोलेनाथ हैं, वो हमेशा बाघ के आसन पे बैठते हैं। तो इसी प्रकार से बहुत सारे आसन होते हैं जिसका प्रयोग किया जाता है इस रात्रि में, इस पर बैठकर पूजन किया जाता है। लेकिन जो प्रोहिबिटेड है वो आप मत करिए, उन्हीं आसन पर बैठ के करिए। बाय लॉ बाय लीगल चलिए हमेशा। बिल्कुल चलिए जी। किसी का बुरा करके, किसी का आप नाश करके, किसी की हत्या करके, किसी का आप सर्वनाश करके आप कभी भी अपने उद्देश्यों में आप पूर्ण नहीं हो सकते। आप कुछ अपने लिए प्राप्ति कर रहे हैं, आपका स्वार्थ है कि आपको कुछ चाहिए, लेकिन उसके लिए अगर आप किसी दूसरे को कष्ट देंगे तो वो कष्ट कहीं ना कहीं घूम फिर कर आप पर आएगा ही आएगा। एक ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है, बट आसन का कितना महत्व होता है? आसन का ही सबसे बड़ा महत्व होता है। मैंने जब मैं पॉडकास्ट कर रहा था तो किसी ने मेरे को बताया था कि वो कहीं पे भी बैठते हैं, जब भी किसी काम में या फिर कोई बहुत ध्यान करने में, तो वो अपना एक आसन साथ लेके चलते हैं। बिल्कुल। एक छोटा सा कपड़ा, और फिर वो उसको बिछाते हैं और फिर ही बैठते हैं। बिल्कुल। तो बिना आसन कहीं भी बैठा नहीं जाता। ओके। तो वो आसन को भी सिद्ध किया जाता है? बिल्कुल, आसन सिद्ध होता है। अरे वाह, थोड़ा सा बताएंगे आप? आसन सिद्ध करना, आसन सिद्ध करने के बहुत अलग अलग प्रयोग होते हैं और आसन जो है वो हमेशा गुरु के निरीक्षण में ही किया जाता है, पब्लिकली नहीं। ठीक है। वो आपके जो भी गुरु होंगे वो आपको उनको सिद्ध करना बताएंगे। और मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, जब बात आसन की ऑफ टॉपिक जा ही रहे हैं तो थोड़ा सा जब बात छिड़ गई है तो बिना बताए तो भाई मैं से रहा नहीं जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा, आप हमारे यहाँ ही इतनी बार आते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम लोग पूजा करते हैं, हम उठते हैं तो हम अपना आसन ऐसे मोड़ देते हैं। हाँ। या अपने आसन को फोल्ड करके साइड में रख देते हैं या उठा के। और अगर हमको मतलब जैसे हमारे यहाँ परमानेंट लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर मंडलों के पास रखा रहता है, तो हम वहाँ पर थोड़ा सा पानी डालकर फिर हम वहाँ से उठ जाते हैं और जरा सा चद्दर या किसी चीज को मोड़ देते हैं कि अब ये जो आसन है वो हमने हटा दिया, मतलब हम हट गए यहाँ से। ये क्यों किया जाता है? क्यों? ताकि आपकी प्राप्त शक्तियां, हाँ, या वहां बैठकर जो आपने पुण्य कमाया है, जो आपने वहां पे बैठ के अपना मंत्र जाप किया है, आपने जो पूजन किया है, उसका जो आशीर्वाद है वो आपके साथ रहे। ओके। तो आपने अब यहाँ पर फिर मेरे ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस उठेंगे, लेकिन उठने दो क्योंकि बात मैं बहुत तरीके की करती हूँ। नवरात्रि में सबने मुझे एक क्वेश्चन मार्क किया बहुत बड़ा। हाँ। कि आपने बोला कि माँ की सवारी, कई लोगों ने तो मुझसे ये तक कह दिया कि वो सवारी आपने भेजी थी। अरे मैं कौन होती हूँ भाई, मेरी औकात क्या, मेरी बिसात क्या, मैं अपनी माता रानी को क्या दे सकती हूँ अपने प्रेम, अपने समर्पण, अपनी भक्ति के अलावा? वो भी पता नहीं कितना दे पा रही हूँ, मैं नहीं जानती, लेकिन फिर भी उसका आशीर्वाद बहुत है मेरे ऊपर। मैं तो ये मानती हूँ अगर मैं 1% कर रही हूँ तो वो आशीर्वाद मुझे 100% दे रही है। इससे बड़ी कृपा मैं और क्या मानूं?
कामाख्या टेम्पल होके आए अभी नवरात्रि? बिल्कुल होकर आई। तो- और इतने प्यारे दर्शन, और मैंने अभी आपको दिखाया कि लोगों को वहाँ का इतना सा कपड़ा प्राप्त नहीं होता। इस बार हम लोगों ने माँ के उस टाइम पर जब वहाँ पे माँ रजस्वला से होती हैं, जी। सारथी धाम की तरफ से हमने वहाँ पर 3.5 मीटर कपड़ा वहाँ पर रखवाया, और माँ की कृपा देखिए कि वो हमें प्राप्त हुआ। तो आप सोचिए ना कि इतना सा जिसको प्राप्त होने में इतनी दिक्कत होती है, माँ की कृपा देखिए कि वो राइट। आई फील आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड, मेरे को भी मिला थोड़ा सा टुकड़ा मैम ने दिया, तो या तो जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे हर कोई। मैं तो अपने आप को इस चीज में बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। इनकी कृपा है मेरे ठाकुर की कि वो बहुत कृपा बरसाते हैं। तो भैया मैं उनको क्या ही दे सकती हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं उनको देने के लिए। ये शरीर, ये जीवन सब उन्हीं का है जो दे पाई हूँ। बाकी तो ये सारी जो चीज़ें आपको लगता है कि हम पालकी देंगे या हम उनके लिए गाड़ी करेंगे या हम उनके लिए घोड़ा गाड़ी करेंगे, ये हमारी औकात से बहुत बाहर है। पर ये जो शास्त्र युक्त बात है वही बात आप लोगों को बताते हैं, और उसी आधार पे बताते हैं जो आने वाले भविष्य के अंदर चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। पहली बात तो ये कि उसमें मैंने पर्सनल किसी को भी कटाक्ष नहीं किया था, ना मैंने किसी की पर्सनली कोई प्रेडिक्शन की थी कि या माँ का आना आपके लिए खराब है। हाँ। नहीं जी, आप अच्छे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, आप भक्ति करते हैं, आप धर्म के रास्ते पे चलते हैं, आप सच्चे मन से लोगों की सेवा करते हैं, तो फिर तो आपके लिए कोई भी चीज विनाश नहीं करेगी। स्वयं ईश्वर आपकी रक्षा करेंगे, एक बात। और दूसरी बात, ये सारी जो चीजें होती हैं ये हमारे शास्त्रों में आने वाले भविष्य में देश और विदेशों में होने वाली घटनाओं को दर्शाती हैं। हाँ। तो वो कहते हैं ना कि सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। हालांकि बहुत बड़ा लॉस हमारे देश का हुआ है जिसे शायद कभी कोई भर नहीं पाएगा, और मुझे लगता है कि मेरे पास शब्द नहीं है कि हमने क्या खो दिया। पर आप देखिए ना कि जो शास्त्रों में लिखा हुआ था वो नवरात्रों में ही प्रमाण हो गया कि हमारा सबसे बड़ा रत्न, हमारे लेजेंड चले गए, और ख्वाहिश ही रह गई इस जीवन में उनसे मिलने की। मैं बहुत 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 जिसे कहते हैं ना बड़ी फैन थी उनकी, आज भी हूँ, पर उनकी बहुत बड़ी फैन रही हूँ हमेशा से। और आपने वरुण देखा है मेरे पास हर चीज़ टाटा की है, मैं गाड़ी टाटा की यूज़ करती हूँ, और मैंने उनकी ड्रीम कार भी केवल इसीलिए ले रखी है, टाटा नैनो। आपको पता है मैं टाटा नैनो में चलती हूँ, एंड आई लव दैट कार, मुझे बहुत पसंद है। और मैं टाटा में ही रहती हूँ, टाटा हाउसिंग में। राइट। ठीक, तो मैं टाटा की बहुत बड़ी फैन हूँ, और मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है। बहुत सारे लेसन्स हैं जो मैंने उनसे सीखे हैं अपनी लाइफ में, और मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं उनका 1% तो बन पाऊँ जैसे वो थे, जैसे उन्होंने हमारे देश के लिए योगदान दिया था, मैं उनका 1% तो वो कार्य कर पाऊँ कम से कम। तो मेरी भी यही ख्वाहिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा घरों के चूल्हे हमारे प्रयास से चले, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी भाई, मेरा तो कुल ब्राह्मण है, मेरे इर्द गिर्द ब्राह्मण है, तो मैं जितना हो सकता है मैं ब्राह्मणों को इसीलिए जॉब देती हूँ, उनको अपने साथ रखती हूँ, अनुष्ठान पूजाएं कराती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण जो है उनके घर चल पाए। चलो एक ही सही, मैं कुछ तो उठा के कुछ तो कर पा रही हूँ, अपना योगदान जो मेरे पास है मैं वही कर पाऊंगी, तो मैं वही करने का प्रयास करती रहती हूँ। तो ये मैंने उनसे सीखा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने उनसे सीखी, और वो तो क्या ही बताऊँ कि शब्द ही नहीं है कि हमने क्या खो दिया। मैं अभी आपको ऑफ कैमरा बता रही थी कि बहुत कम लोग हैं जिनसे मैं बहुत इम्प्रेस होती हूँ, और बहुत ऐसे लिस्ट में मेरे कम लोग हैं जिनके जाने पर मैं बहुत रोई हूँ। चाहे मैं उनसे कभी मिली नहीं, लेकिन उनका जाना ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर से कुछ तोड़ कर चला गया। जिसमें से रतन टाटा जी एक थे, जिनका जाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और मुझे खुद अपने अंदर ये हुआ कि अरे क्या खो दिया हमने। पर बात यहाँ आती है तो देखिए, यही तो संकेत है जो हमारी ज्योतिष देती है, या हमें हमारे पुराणों से मिलते हैं कि आप संभल जाइए कि कुछ है जो हम उससे हमारे साथ नुकसान हो सकता है, या हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है। देश दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो खड़ी हो सकती हैं। तो देखिए,
हम तो सिर्फ संकेत दे सकते हैं। आप कुंडली दिखाते हैं, कुंडली में भी संकेत ही बताया जाता है कि भाई शनि अब आपका आने वाले साल में शनि चेंज होने वाला है और अब आपका कुंभ से निकलकर मीन में आ जाएगा। बहुत सारी राशियों के ऊपर उसका प्रभाव आएगा, हमारे ऊपर भी आएगा। ऐसा थोड़े ना, हम थोड़ा ना बच जाएंगे, हम भी उसी कैटेगरी में आएंगे, हमारे ऊपर भी आएगा। लेकिन सिर्फ ज्योतिष आपको वो चीज बताकर, आगाह करके आपको हेल्प करती है कि आप उस चीज से कम में निकल सकते हैं। राइट। एडिंग ऑन टू दिस, जब कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने पापा को भी बताया था, और पापा हर दिन सुबह और शाम को ना जो वैष्णो देवी की आरती होती है पूरा वो देखते हैं लाइव। तो उसमें भी सेम चीज़ बोली गई थी कि इस बार जो नवरात्रि आ रही है उसमें देश के लिए, मतलब जो जो आपने एग्जैक्ट बोला था वही सेम प्रिडिक्शन उन्होंने की थी। और फिर वो लास्ट में 9वीं पे, दादा वो मेरी प्रिडिक्शन नहीं थी, प्रिडिक्शन नहीं, वो केवल मैंने वो बताया था जो पंचांग बताता है या जो पुराणों में लिखा है। राइट। तो वो मैं क्या, वो जितने भी जानकार होंगे वो सारे के सारे वो सेम चीज ही आपको बताएंगे। राइट। तो पापा ने भी मेरे को कंफर्म किया कि जो इस्लाम ने बोला है वही सेम उन्होंने वैष्णो देवी जी के जो पंडित जी हैं उन्होंने भी बोला था। लाइव टेलीकास्ट में ये होता है। और फिर बाकी की सारी खेतरी देख के कि कैसी खेतरी की ग्रोथ हुई है, सारा कुछ फिर पूरा 9 दिन में पता लग जाता है कि आने वाला 6 महीने जब तक वापस माता आएंगे कैसा रहेगा। एग्जैक्टली जी। तो वही सारी चीजें हैं कि हम केवल आपको आने वाली घटनाओं से अवगत करवा सकते हैं और उससे बचने के आपको तरीके बता सकते हैं। अब बात करते हैं वापस से शरद पूर्णिमा की। राइट। तो शरद पूर्णिमा पे आपने मुझसे पूछा कि खीर बनाई जाती है ना? जी बिल्कुल बनाई जाती है। और विशेष रूप से हम लोग जो हैं वो ठाकुर जी को 5 तरह की खीर बनाते हैं उस दिन जी। और 5 तरह की खीर ठाकुर जी को हम लोग उस दिन उनको भोग लगाते हैं। और उस दिन आप देखेंगे कि हम अपने ठाकुर जी को भी चांदनी में रखेंगे रात्रि में। ओह हाँ ओके। हम चांदनी में रखेंगे और जो भी मंत्र जाप वगैरह जो होता है, मेडिटेशन होती है, साधना होती है, वो किया जाता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि रेकी हीलर्स के लिए, टैरो कार्ड रीडर्स के लिए जी। हम जैसे साधकों के लिए, एस्ट्रोलॉजर्स के लिए बहुत सिद्ध रात्रि मानी गई है। इस रात्रि के अंदर जितने क्रिस्टल्स होते हैं, जितने हमारे रत्न उपरत्न होते हैं, रुद्राक्ष होते हैं, इन सबको हम जो है प्योरीफाई करते हैं। इन सबको हम शुद्ध करते हैं, क्लीन करते हैं, इनको एनर्जाइज करते हैं ताकि इनकी जो शक्तियां हैं वो हमें मिलती रहें। आप जैसे देखेंगे, मैंने आपको ऑफ कैमरा दिखाया था कि हमने बहुत सारे यंत्र तैयार कर रखे हैं। ये सारे यंत्र जो है वो लक्ष्मी प्राप्ति के यंत्र हैं, कुबेर जी को प्रसन्न करने के यंत्र हैं, क्योंकि इसी रात्रि पर कुबेर जी का विशेष पूजन होता है, महालक्ष्मी का विशेष पूजन होता है। मैंने जैसे आपको कहा कि त्रिदेवियों का विशेष पूजन होता है, इंद्रदेव का पूजन होता है। और इसी रात्रि के अंदर हम भगवान कृष्ण और माँ राधा का विशेष पूजन करते हैं, जिससे कि इस रात्रि में ये सारी हमारी जो पूजा है उसका फल हमको दिवाली की करी हुई पूजा के साथ मिश्रित होकर 1000% लाभ के साथ प्राप्त हो। ओके। तो इस रात्रि में जी। हम बहुत सारे यंत्र हैं जिन्हें हम सिद्ध करते हैं, जैसे कि श्री यंत्र हो गया, जैसे कि मैंने आपको बोला लक्ष्मी वाहन, तो विशेष रूप से हम लोग लक्ष्मी वाहन बनवाते हैं जी। और पारे के लक्ष्मी वाहन बनते हैं जिनको हम इस रात्रि में सिद्ध करते हैं। बहुत सारे और चीजें हैं, जैसे स्फटिक की मालाएं हैं, ये सिद्ध होती हैं। जितने उपरत्न हैं उनको सिद्ध किया जाता है, एनर्जाइज किया जाता है, ताकि ये हमें पॉजिटिव एनर्जीज देती रहे और इनसे हमें आगे जीवन के अंदर पॉजिटिव चीजें प्राप्त होती रहें और हमारी समस्याओं का अंत होता रहे। ओके। क्या हम ऑडियंस को दिखा सकते हैं वो यंत्र? हाँ बिल्कुल आप दिखा सकते हो जी। आप इनको फोटोज भिजवा दीजिएगा क्योंकि ऑडियंस को लेना होता है, तो जैसे भी प्रोसेस मैं आपको दिखा दूंगी। बहुत सारी चीजें हैं वरुण, बहुत सारी चीजें हैं। रक्त गुंजा इस रात्रि में सिद्ध होती है, लघु नारियल इस रात्रि में सिद्ध होते हैं, एकाक्षी नारियल इस रात्रि में सिद्ध होते हैं, श्वेतार्घ गणपति इस रात्रि में सिद्ध होते हैं। श्री यंत्र होते हैं, कश्यप पर श्री यंत्र जो बने होते हैं वो सिद्ध होते हैं। विशेष लक्ष्मी जी की जितनी भी कौड़ियां हैं,
कमल गट्टा है, विशेष तरह की चीजें इस रात्रि में सिद्ध की जाती हैं। वाओ, ओके जी। अब जिनके पास नहीं है हाँ। तो वो क्या करें? तो उनके लिए भी बहुत सारे उपाय हैं जो भी हम डिस्कस करेंगे। राइट, मेरे को यही जानना था कि जैसे अब आपने बताया रेकी हीलर्स हो गए, साधक हो गए, एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, जो या फिर जिनके पास क्रिस्टल्स हैं या ब्रेसलेट्स हैं, जो भी हैं वो सब चार्ज कर सकते हैं। बट जो लोग देख रहे हैं और वो सेल्फ करना चाहते हैं एक्सपीरियंस, तो वो क्या मेडिटेशन करें उस रात्रि में? या मेडिटेशन करिए, आप महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करिए, आप कुबेर जी के मंत्रों का जाप करिए, आप गणेश जी के मंत्रों का जाप करिए, आप मधुरा अष्टकम का जाप करिए, आप श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करिए। और अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि ये सारी चीजें बहुत डिफिकल्ट है, मैं आपको एक मुद्रा बनाकर दिखा रही हूँ, आप शेयर कर दीजिएगा जी। इसे काली मुद्रा कहते हैं। ऐसे क्रॉस में, ओके। इसे माँ काली की मुद्रा कहते हैं। हाँ। और क्योंकि ये जो 16 कलाएं हैं ना, उसमें एक कला योग भी है। हाँ, ओके जी। ठीक है, तो ये जो मुद्रा है, इस मुद्रा को बना के आप अच्छा सा पिक्चर लगा दीजिएगा ताकि सबको क्लियर हो जाए। काली मुद्रा होती है ये, माँ काली की मुद्रा है। इस मुद्रा को बनाकर आप 108 बार क्लीम मंत्र का जाप कर लीजिए। ऐसे रख के? आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल इसको ऐसे ही रख के ओके आप माँ काली के मंत्र का जाप करिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप चंद्रमा की रोशनी में बैठे हो और आपकी जो पीठ है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो सीधी होनी चाहिए। ठीक है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा और आप करके देखिए, असीम शक्तियां आपको अपने अंदर संग्रहित होती दिखाई देंगी इस रात्रि में। उसी समय? बिल्कुल उसी समय, प्रैक्टिकली उसी समय जी। मन में गलत भावनाएं मत रखिएगा। हाँ। देखिए, जिसके अंदर 16 कलाएं होती हैं उसमें 16 गुण भी व्याप्त होते हैं, तभी 16 कलाओं में निपुण हो सकता है व्यक्ति। तो वो जो 16 गुण होते हैं ना, उसमें धैर्य है, जो मैं सबको बोलती हूँ कि पेशेंस रखो जी। आप ये चाहो कि आपने एक उपाय किया और वो तुरंत आपके लिए बम का काम करेगा, नहीं करेगा। हैव पेशेंस। पता नहीं आपके कर्म कैसे हैं, पता नहीं आप किस चीज को काट रहे हो, आप कितनी बड़ी उससे लड़ रहे हो शक्ति से, आपको थोड़ा सा उसके लिए अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। तो इसके अंदर ईर्ष्या, आपको किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी जी। है ना। लोग मुझे कहते हैं ये बहुत मेकअप करके आती हैं। हाँ। बहुत बड़ा क्वेश्चन है हर बार का। हाँ। तो 16 कलाओं के 16 गुणों में ये भी आता है सौंदर्य। राइट। और ये मत भूलिए कि मैं जिसका पूजन कर रही हूँ वो 16 कलाओं के मालिक हैं। मैं कोई कथा सुनी थी जहाँ पे बड़े विस्तार में वो मेकअप करते थे और कराते थे सारा, है ना? हाँ, राइट, बताइए। तो क्यों उनको माना गया इतना 16 कलाओं पूर्ण? क्योंकि इसमें एक ये चीज भी आती है, सौंदर्य, नृत्य, डांस, संगीत। क्यों हम बार बार सब कहते हैं कि ये जो कृष्ण प्रेमी होते हैं ये पागल होते हैं, बस नाचते रहते हैं, कूदते रहते हैं, गाते रहते हैं। भाई 16 कलाओं के मालिक की पूजा कर रहे हैं तो उनको रिझाएंगे भी उन्हीं की तरह ना जी। हम तो नहीं बन सकते, हमारी तो ना औकात ना बिसात कि हम इस जीवन में बन जाएं। बहुत बहुत जन्म लगेंगे उस चीज को पूर्ण करने के लिए, पता नहीं कर भी पाएंगे तब भी कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन जितना हम भावपूर्वक उनके लिए कर सकते हैं वो तो प्रयास कर लें ना। राइट। तो सबसे पहली जो चीज होती है मेडिटेशन का, जो सबसे पहला रूल होता है वो ये कि आपको शून्य होना होता है। और शून्य का मतलब यही है वरुण कि आप हर चीज से शून्य हो जाइए। अगर आपके मन में किसी के लिए द्वेष है, खत्म कर दीजिए। किसी के लिए ईर्ष्या है, खत्म कर दीजिए। किसी के लिए नफरत है, खत्म कर दीजिए। कोई मन में पीड़ा है, खत्म कर दीजिए। और तब आप मेडिटेशन करिए, तो वो मेडिटेशन आपको सच में अपने परमात्मा से जोड़ती है। ठीक है, इसीलिए सबसे ज्यादा ध्यान मुद्रा में कौन रहता है, सबसे ज्यादा ध्यान कौन लगाता है? शिव जी। क्योंकि वो भोले हैं, उनके अंदर कुछ नहीं है। ना किसी से बैर है, ना किसी से कोई उनको ईर्ष्या है, ना उनको किसी से कोई शिकायत है, ना किसी के साथ उनका कुछ दिक्कत है।
वो अपनी मस्त धुरी में रमे रहते हैं, सीधे साधे भोले वाले, ठीक है ना। तो जब हम बात करते हैं कोई भी किसी भी तरह के उपाय करने की, पूजा करने की, मंत्र करने की, तो उसमें सबसे पहला नियम यही होना चाहिए कि हमें अपने अंदर से 0 हो जाना चाहिए, शून्य पे आ जाए, शून्य पे आ जाना चाहिए। ओके, ठीक है, तभी हमारा वो करा हुआ जो कृत है, जो हमारा कार्य है, वो हमें प्रकृति से जोड़ेगा और प्रकृति हमारी हर मनोकामना को सिद्ध करेगी। और वैसे भी शरद पूर्णिमा की जो रात्रि होती है वो मैनिफेस्टिंग पूरी करने की ही रात्रि है। पर आपको नहीं लगता कि शून्य पे आना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है? क्योंकि बहुत सरल है। पर कैसे, अगर मैं एक इच्छा लेके, कोई भी इच्छा हो सकती है, मेरे को बहुत ज्यादा पैसा चाहिए या मेरे को बहुत सक्सेसफुल होना है, मुझे भी चाहिए, तो वो एक मोह नहीं है? नहीं, आपका उसके पीछे आपका जो लक्ष्य है वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए ना। अब जैसे 16 कलाओं की बात हो रही थी, तो इस 16 कलाओं के अंदर जब हम बात करते हैं तो धन संपदा एक कला है। अब धन संपदा के मालिक कौन? श्री जी साथ चल रही हैं। अच्छा, इस रात्रि के आपको 2 और विशेष महत्व बताती हूँ। बताइए। इसी रात्रि में माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। ओह, ओके। तो आप कह सकते हैं कि उनका हैप्पी बर्थडे, हाँ, सो कॉल्ड, आप अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, पर माँ लक्ष्मी इसी दिन प्रकट हुई थी। और बहुत सारे लोगों को जो चीज नहीं पता, एक नई चीज और बताने जा रही हूँ आपको। बताइए। श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त मीराबाई इसी दिन प्रकट हुई थी, मतलब उनका इसी दिन जन्म हुआ था। ओह, नाइस, ओके, ठीक है जी। चलिए, हाँ, आपने क्या सवाल पूछा था मुझसे? मोह माया का पूछा था। अब मैं बताती हूँ आपको। आप एक चीज देखिए, श्री कृष्ण के पास क्या नहीं था? सब कुछ था। वैभव था, कीर्ति थी, सब कुछ था। 3 लोक के स्वामी थे। 3 लोक के स्वामी थे। अब आप घटना को याद करिएगा, छोटी सी घटना को स्मरण करिएगा और पूरा एक अपने ही क्वेश्चन का आंसर निकालिएगा इसमें से। निकलवाइए। श्री कृष्ण तो अपने आप में एक पूरी किताब है, जाने मन। आप सीखना चाहोगे ना तो बहुत कुछ सीख लोगे। सीखने ही आता हूँ मैं बाद में। ठाकुर जी, हाँ, राजा थे जी, अपनी राजगद्दी पे बैठे थे। कितनी सारी उनकी रानियां, कितने सारे सेवक आभूषणों से लदे हुए, ठीक है। उनके दर पर उनके प्रिय मित्र सुदामा आ गए जी। किस हालत में आए थे? न तन पे है, हाँ, है ना, राइट, कपड़ा ही नहीं था। हाँ, एक फटी हुई धोती बांध रखी थी, ना पैरों में उनके चप्पल थी, जूता था, जो भी था, कुछ नहीं था, नंगे पैर, बुरी हालत। अब द्वारपालों ने क्या कह दिया? उन्होंने कहा, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। राइट, आज का ना भैया को मिस कर रहे हैं, है ना, ना सर पे है पगड़ी जी। तो द्वारपालों ने क्या कहा कि वो तुम्हारे मित्र हैं, वो हमारे राजा हैं, वो तुम्हारे मित्र हैं। उन्होंने कहा, हाँ मित्र हैं हमारे, आप जाकर कहिए। उन्होंने कहा, जाओ जाओ यहाँ से, बड़े आए मित्र हैं, अपनी हालत देखो और उनको देखो, क्या बराबरी करने चले हो, ऐसे मित्र बनाएंगे? उन्होंने भगा दिया। श्री कृष्ण को पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ है। सुनते ही देखो, है ना, चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। सरलता देखो, पैसा था, मान था, सम्मान था, राजा थे, श्रीपति थे, पर सरलता देखो। बैठाया उनको अपने आसन पर, विराजमान कराए, अपने हाथों से पैर धुलाए, ठीक। उसमें भाव थे, उसमें भी भाव थे, आंखों में आंसू, आंखों में आंसू। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम खाली हाथ तो नहीं आ सकते हो, भाभी ने कुछ तो मेरे लिए भेजा होगा। हाँ, बताओ सुदामा क्या भेजा? हाँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, अब कैसे दे दे, कैसे दे दे? राजा को, पूरे ब्रह्मांड के राजा को, वो एक अपने छोटे से
पोटली में बांधे हुए चावल कैसे दे दे? जी। उन्होंने तो पहचान लिया, अरे चावल लाए हो, देने से कतरा रहे थे, लाओ दो। अब भाव देखो आप भगवान का, और भाव देखो आप उस राजा का। पहली मुट्ठी खाई, 1 लोक नाम कर दिया। दूसरी मुट्ठी खाई, दूसरा लोक नाम कर दिया। तीसरी मुट्ठी खाने लगे थे कि माँ लक्ष्मी ने आके रोका, अरे अरे प्रभु सब आप ही खा जाएंगे। इस पे भी महाभारत का जो लोकों का स्वामी है, ऐसा ही कुछ बहुत सुंदर है वो, बहुत बहुत प्यारा है। और सर्च करिएगा और जरूर सुनिएगा, आंखों में आंसू आ जाएंगे। कैसा पागल ये मेरा पिया है ना। तो माँ लक्ष्मी कहती है कि क्या कर रहे हो? पहली मुट्ठी में ना ऐसा सा कुछ, बहुत अच्छा है वो। बैकुंठ देने चले थे, अपना ही लोग देने लगे थे। तो माँ लक्ष्मी ने बोला कि अरे क्या? तो देखिए आपके पास धन है, संपदा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस धन को, उस संपदा को आप अगर सही चीज के लिए सही अवसर पर यूज करते हैं तो वो मोह नहीं है। मोह और जरूरत, इन दोनों का अंतर भेद समझिए। इंटेलिजेंस होनी चाहिए। नहीं, आपका लक्ष्य, आपके भाव प्योर होने चाहिए। आप कमाइए ना 1000 करोड़, आप 10,000 करोड़ कमाइए, 50,000 करोड़ कमाइए, आप में क्षमता है, आपकी काबिलियत है, आप बिल्कुल कमाइए, लेकिन उस चीज को आप सही जगह पर व्यय कीजिए समय आने पर। मुझे पूरी कहानी नहीं पता, आप नेट पे वो करिएगा। मैंने बहुत पहले कहीं पर किसी से सुना था। मैं एक्चुअली एक कॉलेज में गई थी, मेरे को बुलाया गया था वहाँ पे एज अ चीफ गेस्ट। तो मुझे बुलाया गया था बच्चों का एक सेशन लेने के लिए। ओके। तो वहाँ पर एक ग्रुप बैठा हुआ था बच्चों का, और वो आपस में बातें कर रहा था। तो मैं उनकी कहानी सुन रही थी और मैं चाय पी रही थी, और मैं चाय आपको पता है बहुत ठंडी करके बहुत तसल्ली से पीती हूँ। हाँ जी। तो वो आपस में एक दूसरे को कुछ कुछ बता रहे थे। तो उसमें एक बच्चा एक कहानी सुना रहा था। उसने सुनाई वो कहानी कि एक कोई देश था, वहाँ पर जो सारे लोग थे उनको हिटलर मार देते थे। हाँ। ठीक है, जर्मनी में। तो वहाँ एक बंदा था जो कि क्या कर रहा था कि हिटलर के साथ ही काम कर रहा था और वहीं से पैसे कमा रहा था। और वो पैसे कमा के क्या करता था कि जैसे उसको बोलते थे कि आप मारो उन लोगों को, ऐसे करके कुछ कहानी थी कि आप मारो उन व्यक्तियों को। तो वो क्या करता था कि वो उनको पैसे देके निकाल देता था देश से, मतलब उनको हेल्प कर रहा था वहां से निकल जाना, है ना। और लास्ट में जब हिटलर को पता लग गया, सब कुछ हो गया, तो उसके पास लास्ट में अपने परिवार को भी बचाने का पैसा नहीं बचा था। और उसके पास एक घड़ी थी जो शायद हिटलर ने ही उसको दी थी गिफ्ट में या ऐसा कुछ था, और उसने वो घड़ी लोगों को देकर उनकी जिंदगियां बचाई। और एक कंपनी है, लिफ्ट की कंपनी है, जो कि उन्हीं के नाम से चलती है। आप पढ़िएगा ये पूरी कहानी और प्लीज अपने ऑडियंस के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी से याद नहीं है, तो मैं आपको टूटी फूटी ही सुना रही हूँ। ऑडियंस में से किसको याद होगी वो कमेंट्स में पूरी लिख देंगे, प्लीज लिखिएगा प्लीज। हम लोग मैं ये बहुत बहुत पिन कर दूंगा। इंस्पिरेशनल कहानी है। अगर आप इसको सच में अपने बच्चों को सुनाते हैं, उन्हें बताते हैं, तो एक बहुत बड़ी, तो कर तो वो वही काम रहा था, उन्हीं का पैसा ला रहा था, पर उसका उद्देश्य क्या था? तो इसको आप मोह नहीं कहेंगे, इसको आप माया नहीं कहेंगे। ये जन उद्धार का काम कर रहा था। रतन टाटा जी ने कितना कुछ बनाया, कितना कुछ बनाया, कितना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, पर उनका उद्देश्य क्या था? टेक्निकली आपका उद्देश्य क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, नीयत कैसी है, उस पर आपका सब कुछ निर्भर करता है। आपका भूपति होना, आपका धन संपदा का मालिक होना, आपके पास यश मान कीर्ति होना, सब कुछ होना, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप उन चीजों से क्या भविष्य में लोगों का भला करना चाहते हो, उस पर निर्भर करता है। जैसे मुझे ही लोग कहते हैं ये सबसे महंगी एस्ट्रोलॉजर है। हाँ हूँ, क्योंकि मैं अपना कर्म कर रही हूँ, लेकिन इस कर्म से मेरा उद्देश्य क्या है ना, वो भविष्य बताएगा। मंदिर, बिल्कुल ऐसे जी,
बिल्कुल है। ये पूरी जिंदगी को ऐसे निचोड़ कर जो देना चाहती हूँ ना, वो भविष्य में आने वाले लोगों को समझ में आएगा कि क्या कर गई है। अभी जितने लोग गालियां दे रहे हैं, जितने लोग बुरा बोल रहे हैं, बोल लीजिए बेटा, कोई बात नहीं। कृष्ण भक्त हूँ, किसी का बुरा कभी नहीं करके जाऊंगी। राइट। अब बुरा तो देखो, बुरा तो उन्होंने भी बहुत सुना, लेकिन रणछोड़ उनकी हर दास चीज उनको के बुरा पीछे कहीं ना कहीं एक अच्छा उद्देश्य हुआ। हम्म, तो उन्हीं की दासी हूँ, उन्हीं की स्टूडेंट हूँ, उन्हीं की भक्त हूँ। तो उद्देश्य तो बहुत अच्छा ही रख के चल रही होंगी। राइट। फिर हम भटक गए। हाँ, हम भटक गए, ठाकुर जी आ गए ना। ओके, बताइए। चंद्रमा मन का कारक है जी। चंद्रमा आपके मन को कंट्रोल करता है। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है तो ऐसा व्यक्ति बहुत चंचल होता है, ऐसे व्यक्ति का मन बहुत भटकता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत चीजों को लेकर वो बहुत कंफ्यूज्ड रहता है। ओके। माता से संबंध अच्छे नहीं रहते, या माता की जीवन में उथल पुथल बनी रहती है। अगर आपकी कुंडली का चंद्रमा अच्छा नहीं है तो ठीक है। तो इस रात्रि पर आप अपने चंद्रमा को विशेष रूप से अच्छा करने के लिए एक वाइट कलर की चौकी लगा लीजिए, एक लकड़ी का पट्टा लगाइए, उसके ऊपर एक वाइट कलर का कपड़ा आप रख लीजिए, उसके ऊपर आप पीले चंदन से स्वास्तिक बना दीजिए। ठीक है। उसके ऊपर आप एक कटोरी, देखिए जो भी पात्र रखे ना वो थोड़े चौड़े रखिएगा, क्योंकि हमें उसके अंदर स्टोरेज चाहिए। ठीक है। ठीक है। उसके ऊपर एक बड़े पात्र में आप पानी भर कर रख दीजिए, उसके अंदर एक चांदी का सिक्का डाल दीजिए। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो कोई भी अंगूठी चलेगी, कोई बिछिया चलेगी, कुछ भी चांदी का शुद्ध कर लीजिएगा, साफ कर लीजिएगा और फिर उसमें डाल दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आप 2 बूंद शुद्ध देसी घी, गाय का देसी घी, भैंस का नहीं, गाय का देसी घी आप इसके अंदर डाल दीजिए और चंद्रमा की रोशनी इसमें जाने दीजिए। इसके सामने आप सफेद वस्त्र पहन के सफेद आसन पे आलकती पालकती मार के बैठ जाइए और चंद्रमा के गायत्री मंत्र का जाप करिए। चंद्रमा के गायत्री मंत्र। ओके। चंद्रमा के गायत्री मंत्र का जाप करिए और आपको गूगल पे आराम से उपलब्ध हो जाएगा। इस मंत्र को आपको कम से कम 5 माला जाप करना है। एक माला 108 की होती है, तो 108 × 5 आपको 5 माला कम से कम जाप करना है। अब जो ये पानी है इसको आप स्टोर कर लीजिए। ठीक है। और लगातार आने वाले 25 दिनों तक आप इस जल से स्नान करिए। जो इसके अंदर चांदी का पात्र है वो आप हटा दीजिएगा और इसके अंदर आपको, अगर आपका मन है तो आप थोड़ा सा इत्र भी डाल सकते हैं। अगर आपका मन है कि हमको इसको सुगंधित करना है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इस जल से लगातार 25 दिन तक आप स्नान करिए, आपका चंद्रमा बहुत अच्छा हो जाए। ओके जी। ठीक। इसी प्रकार इस रात्रि में अगर आप महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, घी का एक दीपक प्रज्वलित करिए, उसके नीचे आप थोड़े से गेहूं रख लीजिए। ठीक है। गेहूं के ऊपर आप जो है घी का दीपक प्रज्वलित करिए। इसमें आपको बत्ती जो लगानी है ना वो मोली की लगानी है, कलावे की। ठीक है। और लंबी बत्ती लगानी है। ओके। ठीक है। आप स्फटिक की माला से महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करिए। ठीक है। ठीक है। उसके पश्चात आप चंद्रमा के नीचे, चंद्रमा की रोशनी के नीचे जाकर बैठ जाइए और वहां पर बैठकर भी आप 5 माला महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करिए। महालक्ष्मी की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। ओके। 2 सफेद कौड़ी, 2 सफेद कौड़ी, 2 सफेद गुंजा, सफेद गुंजा भी आती है, जैसे रक्त गुंजा आती है वैसे सफेद गुंजा भी आती है। 2 सफेद गुंजा, 2 लघु नारियल आप एक पीले कपड़े में रख लीजिए और आप रोली चावल डालकर इसका पूजन कर दीजिए, धूप बत्ती दिखा दीजिए, एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। आप 11 माला महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करिए, 11 माला कुबेर जी के मंत्रों का जाप करिए और 11 माला आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करिए। और उसके बाद आप ये पोटली बांधकर
अपनी तिजोरी में स्थापित कर लीजिए। ओके। लेकिन दीपावली वाले दिन वापस से आपको इस पोटली को निकाल के इसका पूजन करके वापस से इसको बांध के पुनः अपनी तिजोरी में रख। ठीक है। ठीक है। अब मैं आपको एक मंगल कलश बनाना सिखाती हूँ जो शरद पूर्णिमा की रात्रि पर विशेष रूप से बनाया जाता है, और ये बहुत सारे रीजन से बनाया जाता है। देखिए, शरद पूर्णिमा के अगर उपाय देने चलूं तो लाखों है मेरे पास, पर मैं आपको कुछ विशेष दे देती हूँ। शरद पूर्णिमा की रात्रि में आप एक पात्र ले लीजिए, उस पात्र के अंदर आप 2 पीली कौड़ी डाल दीजिए। आप उसके अंदर 5 सिक्के डाल दीजिए, जो आपका मन हो, 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, 20 का, जो आपका मन हो आप इसके अंदर डाल दीजिए। इसमें आप सफेद चंदन थोड़ा सा डाल दीजिए। इसके अंदर आप 17 दाने साबुत चावल के डाल दीजिए और इसे आप चांदनी में रख दीजिए, चंद्रमा की चांदनी में रख दीजिए। और वहां पर आप एक धूप बत्ती, सुगंधित धूप बत्ती जिसमें सुगंध आनी चाहिए, हमें सुगंध चाहिए, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है सुगंध से। अगर आपको चमेली के पुष्प मिल जाए, जो कि आसानी से नहीं मिलेंगे इसलिए मैं लोगों को बोल नहीं रही हूँ, लेकिन अगर आपको मिल जाए तो आप उस पात्र के चारों तरफ चमेली के पुष्प रख दीजिए। अगर आपको सफेद कमल के पुष्प मिल जाए तो आप चारों तरफ वो रख दीजिए। 16 कमल के पुष्प रख दें तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलेंगे तो कोई बात नहीं है, आप गुलाब की पत्तियां छिड़क दीजिए। ठीक है। ठीक है। वहीं आसन लगाकर, वहीं बैठकर आपको कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना है। पहले महालक्ष्मी के महामंत्रों का जाप करना है आपको वहां बैठ के। विष्णु जी के मंत्र का जाप करना है आपको वहां पर बैठ के। रात्रि के 11:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक ये पात्र जो है चांदनी में ही रखा रहेगा। 3:30 बजे आप वहां से इस पात्र को उठा लीजिए। उठाने के बाद आप इसको किसी डिब्बे में या किसी बोतल में बंद करके, प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सारी की सारी जितनी आपकी शक्तियां हैं सब जीरो हो जाएंगी जैसे ही वो प्लास्टिक की बोतल में चला जाएगा। फिर मत कहिएगा हमारा उपाय काम नहीं करा। ठीक है। आप उसको किसी पात्र में रखिए। अगले दिन यानी कि जब सूर्य आपके उग जाएंगे उसके बाद आप एक मिट्टी का कलश ले लीजिए, चांदी का ले लीजिए या तांबे का ले लीजिए। उसके अंदर इस पानी को आप डाल दीजिए। अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में आप इसके ऊपर एक नारियल लाल कपड़े में बांध कर रखिए। इसके नीचे आप चावल के कुछ दाने रखिए। वहां पर आप स्वास्तिक का निर्माण करिए और इसे आप वहां पर स्थापित कर दीजिए। तो ये करने से आपके घर में कभी भी कलह, आपके घर के अंदर अशांति, नेगेटिविटी, दरिद्रता, ये सारे के सारे जितने भी आपके घर में अगर नकारात्मकताएं हैं तो समाप्त होती हैं। इन सब चीजों का आपके घर में नाश होता है और आपके जीवन के अंदर सुख, वैभव, कीर्ति, यश, मान बना रहे। ओके, परफेक्ट। बताइए। हमने स्टार्टिंग में आपने बताया कि एक कला है सौंदर्य आकर्षण की, तो इस कला को कैसे लोग आज के दिन कर सकते हैं रेमेडी और क्या पा सकते हैं, तो कैसे ब्यूटी एनहांस करें? देवता कौन? श्री कृष्ण। वैसे तो कामदेव कहा जाता है, लेकिन कामदेव खुद इनको देख के मोहित हो गए थे। स्टोरी तो बताइए। फिर कहाँ रहे वो? बताइए। राइट, बताइए। तो सारी दुनिया जिन्हें देखकर मोहित हो जाती है, तो उन्हीं का इस दिन महारास होता है रात्रि में, है ना। चलिए, मेरी बहुत ख्वाहिश है एक बहुत बड़ा महारास कराने की। पता नहीं ठाकुर जी कब पूर्ण करेंगे ये कार्य मेरा। बहुत इच्छा है मेरी कि एक मैं बहुत बड़ा महारास कराऊं और जितने लोग मुझसे जुड़े हैं ना उनको सबको कहूं कि आओ। क्योंकि केवल महारास नहीं होगा, विशेष पूजाएं भी होंगी, हवन भी होंगे, विशेष तरह की आहुतियां लगेंगी। तो जब ठाकुर जी करेंगे तो आपको बताएंगे, बहुत जल्द इन्विटेशन भेजिएगा सबको, बहुत जल्द। खैर जी। अभी मैं आपको एक चीज बताती हूँ। ठाकुर जी को थोड़ी देर के लिए हम ब्रेक देते हैं। और एक बहुत बड़ी चीज है जो मैंने आपको शुरुआती पॉडकास्ट में भी बताई थी कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को आयुर्वेद के अंदर भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। और आयुर्वेद को
सबसे पहले अगर किसी ने अध्ययन किया था तो वो रावण थे। रावण, आयुर्वेद के ज्ञाता थे वो। ठीक है। और उन्होंने औषधियों से बहुत तरह की चिकित्सा करना सीखा था। ठीक है। बहुत सारे रोगों को दूर करने की जो उन्होंने टिप्स कह लीजिए या विधियां कह लीजिए जो उन्होंने बताई थी, वो उनके अलावा उस वक्त पे किसी को नहीं आती थी। ओके। ठीक है। और आपको पता है कि रावण जो थे उनका सब कुछ उनकी नाभि में था और उनकी नाभि में ही वो तीर लगा था जिसकी वजह से रावण का अंत हुआ था। एक और चीज है, शरद पूर्णिमा की रात्रि पर रावण विशेष तरह का एक पूजन करता था। आजकल तो जो जितने लोग हैं, आपने कभी रावण को इमेजिन किया कैसे रहे होंगे रावण? मस्कुलर, हेवी, स्ट्रॉन्ग, मैनली थोड़े। ठीक है। वैसे हाँ, मतलब वो राक्षस नहीं थे, वो बहुत कैसे बोल बिल्ड टाइप, मतलब कि एक मैन टाइप। ठीक है ना, जिसको करने के लिए आजकल यंगस्टर्स जो हैं वो सारे दिन जिम जाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, सप्लीमेंट्स होते हैं, इंजेक्शंस। हाँ। रावण केवल इसी रात्रि में कुछ विशेष औषधियां सिद्ध करके पूरे साल अपनी बॉडी का प्रोटीन बना लेते थे। कैसे हम कर सकते हैं? बहुत सारे। प्लीज टेक एन अपॉइंटमेंट फॉर दैट। नहीं, ये एड ऑन स्पेशल कर दो आप थोड़ा सा। नहीं, ये तो नहीं कर सकती क्योंकि इसके लिए तो मेरे को वापस से बहुत सारी गणनाएं देखनी पड़ेंगी पर्सनल तौर पे। ओके। कि आपके लिए कौन सी चीज वहां पर कार्य करेगी, लेकिन कुछ उपाय जरूर बताऊंगी। ठीक है। जो आपको हेल्प करेंगे इन चीजों में। पर मैं आपको ये पहले बताना चाह रही हूँ, इसके बारे में विस्तृत जानकारी देना चाह रही हूँ कि रावण जैसे महाज्ञानी महापराक्रमी भी इस रात्रि पर अपने यौवन को शक्ति देने के लिए अपनी उस चीज को अपनी क्या बोलूं मैं, आप क्या शब्द यूज कर रहे थे अभी? मैनली, एक वो स्ट्रॉन्ग बिल्ड, उन चीजों को मेंटेन करने के लिए इसी रात्रि में प्रयोग करते थे, जिससे कि पूरे वर्ष के लिए उनको वो चीजें प्रदान होती थी। निश्चित रात्रि है। यस, इतनी सिद्ध रात्रि है ये एक चीज देने की रात्रि नहीं है, ये अनेकों चीजें देने की रात्रि है। ये उन लोगों के लिए भी सिद्ध रात्रि है जो बहुत रोगी रहते हैं। निरोगी काया देने की भी रात्रि है, जिसके बारे में अभी मैं आपको उपाय बाद में बताऊंगी, आप नोट करके रख लीजिए। पहले हम रावण पे वापस आ जाते हैं। मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक होता है रावण, ठाकुर जी के बाद। हमने रावण पे पूरी रिसर्च पीएचडी कर रखी है ना? जी बिल्कुल। तो वो मुझे बेहद पसंद है। और ठीक है, वही वाली बात आ जाती है कलाओं वाली कि बहुत सारी कलाएं उनमें भी थी, लेकिन बस कुछ चीजें थी जो वो अपने अंदर से नहीं निकाल पाए। ईर्ष्या, मैं, द्वेष। अगर उनके बचपन को देखें तो चीजें सेंस बनाती हैं कि बचपन से ही बहुत सारी चीजों के बीज आ गए थे उनमें। परवरिश ही उस तरीके से की गई थी। राइट। उनको पाला ही उस तरीके से किया गया था, दिमाग ही उनका उस तरीके से बनाया गया था। जब कुबेर जी के पास में उन्होंने लंका देखी, कुबेर जी के पास जब उन्होंने वो यान देखा, पुष्प विमान देखा, तो उनके मन वो चीज डाली गई थी कि ये तुम्हारा हो सकता है, इस पर तुम्हारा अधिकार हो सकता है, इस लंका के पति तुम हो सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो, देखिए, बिल्ड बहुत बड़ी चीज है। तभी कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं ना वो बिल्कुल मिट्टी की तरह हैं, आप उन्हें जैसे ढालेंगे वो वैसे ढल जाएंगे। तो परवरिश तो बहुत बहुत काम करती है आपके जीवन। पेरेंटिंग एक खुद में ही टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उद्देश्य क्या है, फिर वही वाली बात आ जाती है। उद्देश्य क्या है, आपको किस उद्देश्य से उस चीज को सिखाया जा रहा है। अगर आपका उद्देश्य अच्छा है तो गलत तरीके से सिखाई हुई चीज भी सही हो जाती है। ओके। लेकिन अगर आपका उद्देश्य गलत है तो सही चीज भी गलत हो जाती। रावण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। देखिए, हम नक्षत्रों में
बहुत कम बातें करते हैं, हमने आज तक नहीं करी। हालांकि मेरा बहुत मन है कि मैं आपके साथ में 27 एपिसोड बनाऊं 27 नक्षत्रों के, और आपको मजा आएगा जब हम नक्षत्रों पे बात करेंगे और नक्षत्रों के चरणों पे बात करेंगे कि रेवती नक्षत्र है तो इसके पहले चरण में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप ऐसे होंगे, आपको ये करना चाहिए, आपके जीवन में ये चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके देव ये होने चाहिए, आपको इन देवियों को पूजना चाहिए, आपको इन तिथियों पे पूजन जरूर करना चाहिए। ओके, बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। हाँ, बहुत कुछ है जो हमें बनाना है। मैं कह रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी की बात भी करेंगे किसी दिन। ठाकुर जी से निकलेंगे तब। राइट। तो रावण जो थे वो 9 ग्रहों पर काम ही नहीं कर रहे थे। उन्होंने तो 9 ग्रहों को अपने आप बांध के बैठा रखा था। वो किस पर बात कर रहे थे? वो बात कर रहे थे नक्षत्रों पे। और आज एक बहुत बड़ा ज्ञान दे रही हूँ। मैं कौन होती हूँ हालांकि देने वाली, लेकिन फिर भी आपको एक सीख बता रही हूँ। बताइए। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के भी काम आएगी ये, और बहुत सारे उन बच्चों के भी काम आएगी जो छोटे छोटे कोर्सेज एस्ट्रोलॉजी के जाकर सीख रहे हैं। हाँ। उनके लिए विशेष महत्व काम करेगा ये। रावण ने जब नक्षत्रों की गणना की और जब नक्षत्रों के ऊपर उन्होंने ज्योतिष निर्धारित की, ज्योतिष बताना चालू करा, तो एक चीज निकल कर आई। आपकी कुंडली में बैठा हुआ ग्रह कैसा भी होगा, आपके नक्षत्रों में इतना बल है कि वो उसको सही भी कर सकता है और उसे बलवान भी कर सकता है। नेगेटिव ग्रह को, नेगेटिव प्लैनेट को भी। नक्षत्र, सपोज किसी कुंडली में मून वीक है या कोई भी प्लैनेट वीक है, नक्षत्र इतना पावरफुल है कि वो उसको बली बना दे, बलिशाली बना दे, बल दे देगा, उस कुंडली को पूरी को बल दे देगा। तो फिर तो नेगेटिव ग्रह का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। वही तो किया था उसने। तो फिर गलत कैसे हुआ? गलत, मैं अहम, वो अहम किसी ग्रह की वजह से उनमें आया या पावर की उसके वजह पीछे से क्या आया। था? उसके पीछे भी प्लैनेट्स की कोई वो हुई तो रही होगी। प्लैनेट्स रहे होंगे, नक्षत्र रहे होंगे, लेकिन मेन जो चीज उन्होंने अपने जीवन में जानते हुए बूझते हुए, जैसे मैंने अभी आपको बोला ना, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी आपके उस पे नेगेटिव कमेंट्स किए। सबसे ज्यादा रील भी वही चली है। आप कमाल ये देखिए कि मैं तो ये देख रही थी कि माता रानी कितने लोगों को सद्बुद्धि देना चाहती हैं और कितने लोग हैं जो उसको विपरीत ही ले रहे हैं। मैं तो ईश्वर का सबसे बड़ा करिश्मा ये देख रही थी कि बाकी सारी रील्स हमारी ठीक ठाक चली, ठीक है, अच्छी खासी चली, लेकिन वही एक रील है, 1-1 घंटे में 1-1 मिलियन हुआ है। 1-1 घंटे में 1-1 मिलियन हुआ है, और लोग उसमें भी सिर्फ बैड कमेंटिंग ही कर रहे थे। उनको ये समझ नहीं आ रहा था भाई इस पर थोड़ी सी रिसर्च कर ली जाए, इसको थोड़ा सा समझ लिया जाए, क्या पता इससे हमें कुछ अच्छा ज्ञात हो जाए। कोई इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर बोल रहा है तो उस पर भी कुछ चीजें शायद हमको विचार कर लेनी चाहिए, पर नहीं, वो विचार तो करना ही बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां पर उनके, वो अपने आप में बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तो वो किसी का ज्ञान कैसे ले लें? राइट जी। वो कैसे अपने से बड़ा किसी को होता हुआ देख ले? रावण की सबसे बड़ी कमी यही, वो किसी को अपने से बड़ा देख ही नहीं पा रहे थे। वहीं अगर श्री राम जी को किसी से भी ज्ञान प्राप्त हो रहा था, चाहे वो एक छोटा सा वानर ही था, हनुमान जी की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो बहुत पावरफुल थे, मैं तो एक बहुत छोटे से नील की ही बात कर लीजिए, अगर उनसे ही उनको कोई ज्ञान मिल रहा था तो वो भी ले रहे थे। अंगद से मिल रहा था वो भी ले रहे थे। तो उन्होंने तो उनको अगर एक पत्ते से भी ज्ञान मिला तो उन्होंने वो पत्ते से भी ग्रहण कर लिया, प्रकृति से कुछ मिला तो उन्होंने प्रकृति से ग्रहण कर लिया, और हर एक चीज को नोटिस किया, हर एक चीज को नोटिस किया, उसको अपने जीवन के अंदर उतारा, उतनी सरलता के साथ उतारा। राइट, तभी वो श्री राम है, क्योंकि वो श्री राम है। उनको अगर कोई बात बताई गई तो उन्होंने उस चीज पर रिसर्च कर। देखिए वरुण, मैं हमेशा जब भी आपके साथ आई हूँ या मैं कहीं और भी पॉडकास्ट पे गई हूँ, मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, भाई मैं सर्वज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो आई एम तो कीप स्टडिंग। मैंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा अपना एक लेसन बना रखा है कि मुझे दिन में कुछ घंटे पढ़ना ही है। वो मैंने अपने पढ़ाई के लिए, अपने अध्ययन के लिए रख ही रखा है। चाहे मैंने वो पढ़ा भी है ना तो भी मैं उसको रिवाइज करती रहती हूँ। मैं उसको रिवाइज इसलिए करती हूँ क्योंकि हूँ तो ह्यूमन माइंड ही ना,
कितना भरेगा मेरे दिमाग के अंदर, कितना स्टोर कर लूंगी, कहीं तो कुछ तो मेरा मिस होगा, तो वो मिस नहीं होना चाहिए। तो आप रिवाइज करते रहिए, करते रहिए, पढ़ते रहिए, करत अभ्यास, तो अभ्यास करते रहिए आप उन चीजों के बारे में। पर जब हम बात करते कि अगर कोई चीज मुझे कुछ बताता है, जैसे आपने अभी मुझे ऑफ कैमरा एक बात बताई कि मैंने इस टॉपिक पे पॉडकास्ट किया, मैंने कहा अरे वाह, मुझे तो जेलसी होनी चाहिए थी कि आपने ये किसी और के साथ क्यों कर लिया। सच्चे आप अपने दिल से पूछिए, आपको वो मेरे चेहरे पे वो भाव दिखा कि मैं कहीं ऊपरी मन से कह रही हूँ वाह, नहीं, मैं अंदर से बड़ा खुश हुई कि यार बहुत बढ़िया टॉपिक है और लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक गुरु होने के नाते, एक टीचर होने के नाते, एक ज्योतिष होने के नाते हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि कोई हमसे कुछ सीख कर जाए। किसी के भाग्य को बनाना, किसी के भाग्य को लिखना, नियति क्या है उसको बदलना, देखिए ये केवल हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये आपके अपने कर्म भी हैं, ये आपका अपना मन भी है, ये आपके अपने भाव भी हैं, और सबसे बड़ी चीज ये आपका विश्वास। ये आपका विश्वास है जो उस चीज को मतलब ऐसी चीज जो असंभव है उसको संभव बना देता है। ये विश्वास है, केवल एक विश्वास। सबसे छोटी सी गोली होती है विश्वास। अभी आपके सामने एक ब्राह्मण थे जिनसे आप बात कर रहे थे, उनसे कल मेरी बात हुई। मैंने उनको कल कहा कि आप आइएगा, पधारिएगा, मुझे आपसे कुछ काम है। उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने मुझसे कहा दीदी श्री मैं आज नहीं आ पाऊंगा, मैं कल आऊंगा। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? कुछ विशेष काम में लगे हैं, दशहरा मना रहे हैं। मैंने ऐसे ही हंसते हुए कहा। बोले नहीं दीदी श्री, आपका फोन आया तो आपके लिए तो मैं हमेशा खड़ा हूँ, लेकिन एक कोई मेरे जजमान हैं जिनके 12 साल पहले उनके पुत्र का देहांत हो गया। ठीक है। और वो इतने बड़े भक्त हैं, भोलेनाथ को बहुत मानते हैं, तो शिव भक्त हैं। तो उन्होंने कहा वो इतने बड़े शिव भक्त हैं कि उन्होंने वो 12 साल तपस्या करी, पूजा करी, और उनको सिर्फ अपने प्रभु से एक ही चीज चाहिए थी कि ये बच्चा मेरे घर में पुनः जन्म लेकर आए। और आज उनके घर में पुत्र हुआ है, तो मैं उनके घर जा रही हूँ। आप ट्रस्ट करिए, मैं उस व्यक्ति से कभी मिली नहीं, मैंने उनको कभी देखा नहीं, सिर्फ उनके मुख से सुना। और मैंने उनको कहा कि मेरी तरफ से उस बच्चे को बहुत आशीर्वाद देकर आइएगा और उनके पिता को प्रणाम करके आइएगा कि आपको एक कृष्ण भक्त प्रणाम कर रही है कि इस कलयुग में भी आपने भक्ति कैसे सिद्ध होती है ना, ये प्रमाणित करके दिखाइए। तो उनका मेरे पास रात को मैसेज आया कि दीदी वो 2 मिनट आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा प्लीज कराइए मुझसे बात। उन्होंने बात करी। उन्होंने बोला दीदी मैं आपसे मिला नहीं हूँ, लेकिन आपके इतने से शब्द ना मेरे हृदय में कहीं बहुत मुझे एक खुशी की लहर दे गए, और मुझे ऐसा लगा जैसे स्वयं ईश्वर की वाणी आई हो कि उन्होंने मुझे कहा हो कि बेटा मैं बहुत खुश हूँ तुझसे। मैंने कहा खैर इतनी बड़ी गणना तो मत करिए और ना ही इतनी बड़ी जगह दीजिए मुझे, लेकिन सच में मुझे इतनी खुशी हुई कि भक्ति की शक्ति में कितना असर होता है। राइट। तो हम जहाँ बैठे हैं, हम जिस जगह पर हैं, हमारे पास हजारों लाखों तरह के लोग हैं, तो हमें पता लगता है कि नहीं, सच्चे विश्वास के साथ, सच्ची भक्ति के साथ, धैर्य के साथ अगर आप किसी चीज के पीछे धुरी लगा कर लग जाए ना, तो वो चीज आपकी सिद्ध होती है, पक्का सिद्ध होती है। मैं तो सरेआम सबको बोलती हूँ कि आप ये कहते हैं ना उपाय नहीं लगते, मेरे पास आइए, मेरे नियम मेरे कायदों के साथ चलिए और फिर उपाय करिए। आपको हर उपाय लगेगा, चाहे वो मेरा हो या किसी भी एस्ट्रोलॉजर का। किसी भी एस्ट्रोलॉजर का हो, मेरा मत करिए, किसी भी एस्ट्रोलॉजर का कोई भी उपाय करिए, सात्विक होना चाहिए। कोई गलत काम नहीं कराऊंगी कि यहाँ पे अंडा फुड़वाऊंगी, ये काम नहीं करवाऊंगी भाई, पीरियड के ब्लड से कोई काम नहीं करवाऊंगी, सॉरी, ऐसे गंदे काम नहीं होंगे मेरे घर में। लेकिन आप कोई सात्विक उपाय करिए, आपका उपाय कैसे नहीं लगता, मैं देखती हूँ। I believe that. ठीक। तो उसी प्रकार से रावण में विश्वास नहीं था, जिद थी, विश्वास नहीं था। ओके। किसी भी चीज को लेके भरोसा नहीं था। भरोसा होता तो उनको श्री राम में ही श्री शिव दिख जाते, या क्या पता उनको दिख गए हो। दिखते हुए भी तो दिख गए हो तो आप वैसे ही सरेंडर कर देते, वैसे ही कह देते कि प्रभु आपके चरणों में हूं, अब मुझे मोक्ष दीजिए।
मीराबाई को भी तो मिला, हाँ उनको भी तो मिला। हालांकि ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है जो मैं बोलने जा रही हूँ, लेकिन इस पर भी हम एक दिन टॉपिक पे बात करेंगे और एक पूरा पॉडकास्ट बनाएंगे, और इसको भी मैं आपको आने वाले समय के अंदर आपको इसके बारे में बहुत जानकारी दूंगी। रावण अभी भी पूर्णतः मरे नहीं हैं, मतलब कलयुग के अंदर जब कल की अवतार आएंगे, हाँ, तब रावण की भी एक विशेष भूमिका होगी। जैसे का अर्जित करा हुआ चिरंजीवी तो अपना काम करने आएंगे। नहीं, मतलब जैसे कल की अवतार के लिए चिरंजीवी हैं, ऐसी कली के लिए ये हैं रावण और बाकी नेगेटिव शक्तियां भी। नेगेटिव नहीं आएंगे, मैं आपको वही समझा रही हूँ ओके। कि रावण का अर्जित करा हुआ ज्ञान हाँ, उस समय जन कल्याण के कार्य में सहयोग करेगा। ओ तो मतलब ओके। और जो लोग जैनी है ना, यहाँ पर जो जैन संप्रदाय से हैं, जैन धर्म से हैं, वो मेरी बात को कनेक्ट कर पा रहे होंगे, क्योंकि उनके आने वाले तीर्थंकरों में से एक रावण होने वाले हैं। अब तो होंगे कमेंट्स कंट्रोवर्शियल। वो तो मैं आदत हो गई, कंट्रोवर्सी क्वीन हो गई हूँ मैं। कोई बात नहीं। एस्ट्रोलॉजी का अमिताभ बच्चन आप लोगों ने बनाया, हाँ। तो एस्ट्रोलॉजी की राखी सावंत भी मैं ही बनी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। कि ये कुछ भी बोलती हैं, हाँ, इनको कुछ नहीं पता। बेटा मैं जितना पढ़ती हूँ ना, उतना अगर तुम 1% भी पढ़ लो ना, तो तुम ये शब्द तो कम से कम नहीं कहो, क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी के लिए ये शब्द नहीं कहा कि इनको कुछ नहीं आता। आता है, सही नहीं आता, ये जरूर बोला होगा, लेकिन कभी किसी के लिए ये नहीं बोला होगा कि इनको कुछ नहीं आता। कोई अगर 5 शब्द भी बोल रहा है ना, तो उन शब्दों में एक शब्द तो कहीं आप कुछ सीख सकते हो। सीखना चाहो तो आप 1 साल के बच्चे से बहुत कुछ सीख सकते हो। सीखना चाहो तो मेरी जान आप पैदा हुए बच्चे से सीख लोगे, जिसने आंखें नहीं खोली। सीखने पर आइए, सीखने वाला भाव लाइए, सीखने वाला भाव लाइए। एक छोटे से बच्चे को कितना भरोसा, कितना विश्वास होता है, जिसे ना बोलना आता है, ना समझ आती है, ना वो कोई एक्सप्रेशन दे सकता है सिवाय रोने के। उसे कितना विश्वास होता है कि मैं माँ की गोदी में हूं तो अब मैं सो सकता हूँ। भरोसा करना सीखिए ना उस बच्चे से। कैसे कैसे सोचते हो इतनी सारी बात, इतनी अच्छी अच्छी। जगत गुरु गुरु है मेरे जी, राइट। जगत गुरु गुरु है मेरे, इसीलिए सोच पाती हूँ, क्योंकि वो सोच ही ऐसी देते हैं। तो हम वापस से आ जाते हैं। अभी बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं हमारे सौंदर्य के ऊपर। बताइए। तो रावण के पास वो विशेष नॉलेज थी, जिससे वो शरद पूर्णिमा की रात्रि में वो अपने यौवन को बनाए रखने के लिए, वो अपनी शक्तियों को बनाए रखने के लिए, अपनी पावर्स को बनाए रखने के लिए वो अपनी औषधियां भी सिद्ध करते थे। हाँ, ठीक है। और उन्हीं वनस्पति, उन्हीं औषधियों के सहारे वो अपनी जो है बॉडी, अपनी फिजिक जो है वो बहुत मैचोमैन टोटा है ना, हाँ। वो रखते थे। तो सबसे पहला अपनी सौंदर्य को, अपनी यौवन को, अपनी शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए जो इस रात्रि में उपाय करना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा और प्लीज ट्राई करिएगा, और प्लीज पवित्रता के साथ करिएगा। ये मत करिएगा कि दारू पी ली फिर बैठ गए ये उपाय करने, हाँ। या नॉनवेज खा लिया फिर बैठ गए ये उपाय करने। मेरे उपाय नहीं लगेंगे बेटा, कुछ शर्तें हैं, वैष्णव है हमें थोड़ा सा कुछ चीजों को मानना पड़ेगा। मैं आपको तंत्र नहीं सिखा रही हूँ या तांत्रिक उपाय नहीं दे रही हूँ। मैं अगर आपको उस तरह के उपाय दूंगी वाम मार्ग के, तो मैं बोलूंगी खा लो, कोई दिक्कत नहीं, खा पी के बैठो। मैं आपको वाम मार्ग के उपाय नहीं दे रही हूँ, मेरे उपाय देने का रास्ता अलग है। तो प्लीज ड्यू रिस्पेक्ट ये चीजें करिएगा, ठीक। सर्वप्रथम आप एक पानी तैयार करेंगे अपने स्नान के लिए। उस पानी में क्या होगा, जल में क्या होगा, उस जल के अंदर आप थोड़ी सी पीली सरसों डालेंगे, ठीक है। उस जल के अंदर आप गुलाब इत्र या गुलाब का जल डालेंगे। हम्म। उस
जल के अंदर आप थोड़ा सा सफेद चंदन डालेंगे। उस जल के अंदर आप 2 या 3 बूंद दूध डालेंगे। भैंस का नहीं होना चाहिए, गाय का होना चाहिए। सफेद गाय का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप अपनी नाभि पर उस वक्त थोड़ा सा घी लगा लेंगे, शुद्ध घी। ठीक है। ठीक। आप स्नान करेंगे, स्नान करते समय आप बोलेंगे क्लीम श्रीम क्लीम श्रीम क्लीम श्रीम क्लीम श्रीम। ठीक है। बोलते जाइए। कितनी बार बोलना है, हमको कितनी बार इसको रिपीट करना है, कुछ नहीं है। जब तक आप नहा रहे हैं तब तक बोलिए। ना साबुन यूज करना है, ना शैम्पू यूज करना है, ना कोई किसी तरह का कॉस्मेटिक यूज करना है। शुद्ध जल से ही स्नान करना है। अगर पॉसिबल है, लड़के हैं तो कर सकते हैं, लड़कियों को थोड़ी सी दिक्कत जरूर होगी। पॉसिबल है तो चांदनी के नीचे खड़े होकर ये स्नान कर लीजिए, चंद्रमा की चांदनी के अंदर। ठीक है। लड़कियां नहीं कर पाएंगी, मुझे पता है, तो कोई बात नहीं, आप अपने बाथरूम में ही करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। कपड़े वगैरह पहन के एक डब्बा तो डाल सकते हैं इफ पॉसिबल। लेकिन वही वाली बात है कि वो असर नहीं आएगा। ओके, ठीक है। ठीक है। लेकिन अगर आपका घर इस तरह का बना है कि कोई आपको नहीं देख रहा है या कोई बात है, तो आप कर सकते हो, तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप वो देखिए, कर लीजिए, है ना। दूसरी चीज, अब आपने स्नान कर लिया। स्नान करने के बाद आप अगेन ना कोई क्रीम लगाओगे, ना मॉइस्चराइजर लगाओगे, ना डीओ, ना परफ्यूम, कुछ नहीं। आपको सफेद रंग का वस्त्र पहन लेना है और आपको चांदनी के नीचे जाकर बैठ जाना है। एक शीशा लेना है। आपको अपनी नाभि के ऊपर सफेद चंदन, ये आपको एक पूरा तिलक बनाना है। सफेद चंदन, इसके अंदर आप डाल दोगे 2 सफेद कौड़ी। ठीक है। ठीक। 15 से 16 दाने चावल। ठीक है। इसके अंदर गंगा जल। ठीक है। बहुत थोड़ा सा, मतलब सिर्फ आप टच करने मात्र ही शहद। ओके। ठीक। ये सब चीजें आप अच्छी से मिला लेंगे। मिलाने के बाद आप अपनी नाभि पर लगा लेंगे। लगाने के बाद आप अपनी नाभि के ऊपर अपना सीधा हाथ रखेंगे। क्लीम मंत्र का जाप करेंगे। कितनी बार करेंगे? कितनी बार? आपको कम से कम 11 माला जाप करना है। 108 into 11। हाँ, ओके। आपको 11 माला जाप करना है। इसके लिए आप चाहो तो आप वो रख सकते हो, जो इलेक्ट्रॉनिक मंत्र काउंटर जो आता है, आप वो रख सकते हो, क्योंकि माला तो आप उल्टे हाथ से पकड़ नहीं सकते, इसीलिए। उसके पश्चात आपने जो शीशा रखा है ना, उस शीशे को इस तरह रखिए कि उस शीशे के अंदर चंद्रमा की रोशनी आनी चाहिए और आपकी नाभि उसमें दिखनी चाहिए। मतलब आप शीशा ऐसे रखें कि आपको आपकी नेवल दिख रही है और चंद्रमा की रोशनी आ रही है। ठीक है। एक तरीके से चंद्रमा की रोशनी शीशे से रिफ्लेक्ट करके आपकी नाभि पे आई है। ओके, ठीक है। हाँ। चंद्रमा पीछे होगा, उसको आप शीशे में लेंगे तो शीशे से आपकी रिफ्लेक्शन आएगी। वाओ। मैं चाहूँगा कि आप अगर ये सारे उपाय करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, क्योंकि बहुत सारे हमने एपिसोड डाले हैं। आप उपाय करते हैं तो प्लीज़ बताएं कि हमने ये किया, हमारे साथ ये हुआ। सिर्फ ये नहीं कि उपाय आया, रिजल्ट आया और फिर आपने पॉडकास्ट देखने बंद कर दिए। हाँ। थोड़ा सा तो एफर्ट्स आप भी डालिए प्लीज़। नहीं, और आगे शेयर भी करते रहिए। और बहुत जरूरी, वरुण का उद्धार होना चाहिए, बहुत मेहनत करता है। सबका होएगा, सबका। आप ही की बात हो रही है, क्योंकि देखो मैं एक बात बताती हूँ वरुण, कभी भी कोई भी अच्छा कार्य जब होता है ना किसी के साथ, और चाहे आप उसके अंदर इतना सा भी अपना इम्पोर्टेंस दे देते हो या अपना आप उसके अंदर अपने होने का वजूद दे देते हो, तो कहीं ना कहीं उसका पुण्य आपको मिलता है। ओके। करते रहिए, क्या पता किसी का भला हो, उसके भले से आपका भला हो जाए, है ना। राइट। तो मैंने इसीलिए बोला वरुण का भला होगा तो क्या पता आपका भी भला हो जाए। चलिए खैर, थोड़े स्वार्थी से बोल रहे हैं यहाँ पर हम। चलो आगे चलते हैं जी। जो कि मैंने आज तक अपने चैनल पे कभी नहीं बोला कि शेयर करिए, ये करिए, वो करिए। एनीवेज, आपकी अपनी स्वेच्छा है, जो चाहे करिए, कोई दिक्कत नहीं है।
अब आते हैं हम सौंदर्य पे। ठीक, एक जल बताती हूँ जो इस रात्रि में विशेष बनाया जाता है, ठीक है। जिससे स्नान करने से आपका सौंदर्य बना रहता है। वैसे ऐसा कहते हैं कि इस रात्रि के अंदर बहुत सारे पैक भी बनाए जाते हैं, फेस पैक। अच्छा, बताइए, ये बहुत जरूरी है। दाना मेथी जो होती है, हाँ, उसको आप इस रात्रि में सिद्ध कर लीजिए। ठीक है। दाना मेथी को आप चांदनी के नीचे रख दीजिए और वही जो मैंने आपको टाइम बताया 11:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक वहीं पे रखे रहने दीजिए। कोई मंत्र कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप, वो वनस्पति है, वो अपने आप ऊर्जा ले लेगी, है ना, प्रकृति से अपने आप ऊर्जा ले लेगी। उसके बाद में इसको आप बंद करके रख लीजिए, अलग से रख लीजिएगा, खाने वाने में मत डालने के लिए यूज करिएगा, फेस पैक के लिए ही रखिएगा। आप इसको जब भी मौका मिले आप इसको रात को भिगो कर रख दीजिए, सुबह दरदरा सा पीस लीजिए और दही के अंदर मिलाकर आप इसको फेस पर लगाइए। वाह वाह, आज हमारे एस्ट्रोलॉजर स्किन के रूटीन भी बता रहे हैं। हाँ, मैं तो करती हूँ भाई, और मेरा फेवरेट फेस पैक है ये, जो मैं हमेशा लगाती हूँ जी। और सारे ब्यूटी चैनल्स वाले भी आ जाएंगे। इतनी भी कुछ नहीं आता, छोटी छोटी चीजें हैं जो, पर ये काम करती है ना, ये रेमेडीज के साथ है, कुदरत के साथ मिक्स करके कर रहे हैं। बिल्कुल करती हैं जी। जैसे मैं आपको बहुत छोटी सी एक चीज बताती हूँ कि हम लोग स्पेशल सोप्स बनाते हैं इस रात। बताइए कैसे बनाएं? जल सिद्ध करते हैं। हाँ। और नहीं, ये नहीं बताऊंगी कैसे बनाते हैं, वो हम बनाते हैं अपने लिए। धीरे धीरे सब निकलवा लेता है। ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो हम करते हैं, बहुत सारी चीजें हम इस रात्रि में वो करते हैं। जैसे कि जल जो मैं आपको बता रही हूँ, 3 चीजें हैं जो आपको मिल जाए आप वो यूज करिएगा। सबसे पहली चीज है स्फटिक। ठीक है। स्फटिक की माला भी हो सकती है, स्फटिक एक टुकड़ा भी हो सकता है आपके पास। अगर वो आपको नहीं मिलता तो फिर आप दूसरी चीज जो ले सकते हैं वो है चांदी। ठीक है। अगर आपको स्फटिक नहीं अवेलेबल है या नहीं मिल रहा है तो दूसरी चीज जो है वो है चांदी। ठीक है। और अगर आपके पास स्फटिक भी नहीं है, आपके पास चांदी भी नहीं है, तो हर घर में बहुत आसानी से चीज मिल जाती है, लौंग। हाँ। 2 लौंग डाल दीजिए। डाल दी। ठीक है। आपको वही पात्र बड़ा रखना है। इस पात्र को बनाने जहां रखेंगे उस पट्टे का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको लकड़ी का पट्टा लेना, ध्यान रखिएगा, लकड़ी बोल रही हूं तो लकड़ी ही लेना है, प्लास्टिक मत यूज करिएगा। प्लास्टिक यूज करेंगे मेरे सारे उपाय 0 हैं। प्लास्टिक आप किसी से नो टू प्लास्टिक। पात्र भी जो रख रहे हैं आप या तो स्टील का रखिए, तांबे का रखिए या मिट्टी का रखिए। ठीक है। चांदी का इतना बड़ा है तो चांदी का रख दीजिए, प्लास्टिक नहीं कि हमने बाल्टी रख दी, हमने टब रख दिया, नहीं भाई, काम ही नहीं करेगा। कांच का तो फिर भी एक बार को मैं आपको हाँ करूंगी, लेकिन प्लास्टिक तो बिल्कुल नहीं, काम ही नहीं करेगा। चंद्रमा के संपर्क में आते ही खत्म, ओके, उसका असर ही खत्म। ठीक है। आपको पता है जिनका चंद्रमा अच्छा नहीं होता, हम उनको पैक्ड बोतल्स में पानी पीने के लिए भी मना करते हैं। प्लास्टिक बिल्कुल दूर है। पैक्ड बोतल, हाँ समझ गया। हम उनसे कहते हैं कि बहता हुआ जल ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करिए। डायरेक्ट आप टैप में से पानी लीजिए, या आपको स्टोर भी करके रखना है तो आप किसी चांदी के पात्र में स्टोर करके रखिए या कांच के पात्र में स्टोर करके रखिए, प्लास्टिक नहीं। ओके। तो प्लास्टिक काम ही नहीं करेगा, है ना। यहां पर हम इसको जिस पट्टे पर रखेंगे उस पट्टे के ऊपर हम एक सफेद रंग का वस्त्र बिछाएंगे, उसमें हमको एक ट्रायंगल बनाना है। हाँ। ठीक है। ये ट्रायंगल बनेगा हल्दी और पीले चंदन के मिश्रण से। ठीक है। ठीक है। इसके बीच में आप नंबर लिखेंगे 7127। ठीक है। और ये जो नंबर आप लिखेंगे ये आप लिखेंगे रेड कलर की रोली से। ठीक है। अगर आपके पास अनार की कलम उपलब्ध है तो अनार की कलम से लिखिए। हाँ। आपके पास मोर पंख उपलब्ध है, आप मोर पंख से लिखिए। और अगर कुछ नहीं है तो आप अपनी उंगली से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। तो आपने ही करा, इसके ऊपर आप वो पात्र रखेंगे। ठीक। पात्र रखने के बाद आप मत्स्य मुद्रा बनाएंगे। मछली।
मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी बात। ये मदस्य मजाक कर रही थी, ये मदस्य मुद्रा है, थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए। बोर नहीं हो जाते हो इतना मुझे सुनते सुनते? कोई नहीं होता। ठीक है, आपने मदस्य मुद्रा बनाई। अब आप उसके बाद में 11 बार बोलेंगे एम। एम, एम ठीक। माँ सरस्वती जी का मंत्र है ये, एम। ठीक, उसके बाद आप आंखें बंद कर लेंगे। ठीक है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः 51 बार आप इस मंत्र का जाप करेंगे। सौंदर्य शरीर से नहीं होता बेटा, सबसे बड़ा सौंदर्य वाणी का होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। ये शरीर आपका रहे ना रहे, आपके बोले शब्द, आपकी वाणी हमेशा रहेगी, आपकी वाणी के द्वारा बनाया गया व्यवहार हमेशा रहेगा। इसीलिए करवा रही हूँ, बहुत लॉजिकली हर चीज करवा रही हूँ और करवाती हूँ। अलग बात है कि आप मुझे पागल कहते हैं, कोई बात नहीं। पागल बाबा, पागल बाबा, अरे याद मत दिलाइए, बहुत बेहद पसंद है मुझे वो। मेरा दुर्भाग्य में उनसे भी नहीं मिल पाए। चलिए पागल बाबा, अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे आपसे। बहुत 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 पुण्य आत्मा, तेरी गलियों का हुआ आशिक। आहा, सुनिए ना ये भजन, अभी आप जाएंगे ना जी, सुनते सुनते जाइएगा, दिल खुश हो जाएगा आपका। ओके। तो एक तो आप ठाकुर जी की तरफ मत मोड़ा करिए। बताइए बताइए। सब भूल जाती हूँ, सारी दुनिया भूल जाती। गालियां मेरे को पड़ती है, तुम टोकते हो बीच में। अब बताइए। नहीं नहीं, गालियां मत, गंदी बात है गाली। वो बहुत बहुत मेहनत कर रहा है, बताओ छुट्टी के दिन भी बैठा है आप लोगों क्या काम करने के। तो अकेला थोड़ा ना बैठा, हम तो है ही इसी काम के लिए। खैर जी, वापस से आते हैं वहीं पे। तो जो आकर्षण होता है, जो सौंदर्य होता है, वो आपकी वाणी का होता है ना। और जब आपकी वाणी में वो आकर्षण आता है, वो सौंदर्य आता है, तो आपके चेहरे पर वो तेज अपने आप आ जाता है। मानेंगे इस बात? सौंदर्य का कारक क्या है? चंद्रमा। ओके। कैसे? हाउ? चंद्रमा ही भाव लाता है चेहरे पर, जिससे आप सुंदर दिखते हैं। वो बहुत सुंदर है, किसी के नैन नक्श बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर उसके अंदर भाव अच्छे नहीं है ना मन में, तो उसके चेहरे पे आ जाते हैं और आप उसको पसंद ही नहीं करोगे। हाँ, ये होता है। कोई भी इंसान जो नेगेटिव होता है या अच्छा नहीं होता ना, उसके फेस के एक्सप्रेशंस होते ही वैसे हैं कि आप फिगर आउट कर लेते हो कि यार इसके चेहरा देख के एनर्जी अच्छी नहीं आ रही। और कोई कोई बहुत सांवला है या काला है या उसके नैन नक्श भी बहुत अच्छे नहीं, लेकिन उसमें एक अलग सी अट्रैक्शन पावर होती है। हाँ हाँ, मानता हूँ। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किस में होता है? ठाकुर जी को छोड़ देना, हाँ, ठाकुर जी के बाद सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किस में होता है? कामदेव। हम भगवान की बातें नहीं कर रहे, हम इंसान की बातें कर रहे हैं, जिसमें मासूमियत होती है। मासूमियत होती है, जिससे हम हमेशा खींचे चले जाते हैं। हाँ, क्या यार, क्या होता है? माँ होती है मेरी जान। ओह, ये तो कैसे नहीं बोला मैंने। राइट, माँ होती है मेरी जान। हाँ, जिसके अंदर सबसे ज्यादा आकर्षण होता है। लोग कहेंगे स्त्री नहीं, वही तुम्हारी नियति खराब है, हटाओ। माँ, माँ, माँ से ज्यादा आकर्षण किसी में नहीं है। राइट, लगाव किसी में नहीं है। सुंदर, माँ से ज्यादा सुंदर कुछ नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड। 100%, 100%। माँ कुछ भी बना दे, खिचड़ी भी बना दे ना, वो भी स्वाद है। अब आप मेरी माँ की याद दिला रहे हो मुझे। तो माँ कौन है? चंद्रमा। हाँ, अगेन चंद्रमा का संबंध माँ से, आकर्षण से, आकर्षण से, आकर्षण का संबंध माँ से। ठीक जी। तो इसी प्रकार अंदर जैसे भाव होंगे, आपका सौंदर्य वैसा ही दिखेगा। ठाकुर जी इतने सुंदर क्यों हैं? काले हैं, सांवले हैं, भाव पर बहुत है, अंदर प्रेम बहुत है। हाँ। राधा रानी इतनी मासूम क्यों लगती हैं? इतनी आकर्षक क्यों लगती हैं? भाव है, प्रेम है, हाँ।
उनको देख के ना अंदर से ऐसा लगता है बस यही है, सर्वस्व यही है। भगवान इतने सुंदर क्यों हैं? शिव ही सुंदर है ना? क्यों सुंदर है? क्योंकि उनके अंदर वो भाव ही वैसे हैं, मन वैसा है, फीलिंग्स वैसी हैं, इसीलिए वो ऐसे सुंदर हैं। इसका बहुत प्रोमिनेंट एग्जाम्पल अभी देखा गया था जब राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो मूर्ति पहले और बाद में बहुत जमीन आसमान का फर्क आ गया था, और ये सब ने नोटिस किया था, पूरे विश्व ने नोटिस किया था कि भाव आ गए थे। एक पत्थर की मूर्त के अंदर इतनी सुंदरता दिख जाती है, किससे? भाव से, प्रेम से। 100% राइट। तो वो क्या है? वो सारा का सारा जो भी आपके लिए निकल कर आता है वो क्या है? वो आपका आकर्षण है, वही आपको अपनी तरफ खींचता है ना? जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, जितने बड़े बड़े ज्ञानी हैं, जितने बड़े लोग हैं, वो तो बहुत मेकअप भी नहीं करते, बहुत अच्छे चमचमाते हुए कपड़े भी नहीं पहनते, लेकिन फिर भी उनमें आकर्षण है, राइट, है ना? तो चीजें थोड़ी सी हमको समझनी चाहिए। तो यहाँ पर अभी जो मैं चीज आपको आकर्षण के लिए दे रही हूँ, वो दे रही हूँ आपकी वाणी जी। इसलिए मैंने आपको एम मंत्र का उच्चारण करवाया, फिर मैंने आपको ठाकुर जी का उच्चारण करवाया मंत्र का। उससे आपके अंदर सम्मोहन शक्ति जागृत होगी, आकर्षण शक्ति जागृत होगी, किसी को भी खींचने की, किसी को भी अपने पास ऐसे 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 करके बुलाने की। ठीक, तो ये दोनों मैंने आपको मंत्र इसीलिए दिए। अब ये जो जल है, ठीक 3 बजे के बाद रात्रि में आपका जल जो है, आप चाहो तो आप इसको एक मलमल के वाइट कपड़े से ढक के भी रख सकते हो। आप चाहो अगर आपके यहाँ कोई कीट कीटाणु उसमें ना गिरे तो आप उसको खुला भी रख सकते हो। अपनी परिस्थिति के हिसाब से चीजें डाल लेना, लेकिन ऐसी कोई चीज मत रख देना जिसके अंदर आपका वो कण ही ना जाए चांदनी के। प्लास्टिक का कोई ढक्कन तो बिल्कुल मत रखना। हाँ, मतलब वो चलनी आती है वो रख लेना। ठीक, चलिए इसको आप स्टोर करके रख लीजिए और इससे आप रोजाना स्नान करना चालू करिए। ठीक है, लेकिन स्नान से पहले आप अपनी नाभि पर थोड़ा सा इत्र जरूर लगा लीजिएगा। क्यों? आकर्षण बढ़ने के लिए। ठीक, ठीक है, कोई भी इत्र लगा लीजिए, कोई भी परफ्यूम लगा लीजिए, जो आपका मन करे। इत्र शुद्ध होता है बेटा, इसलिए बार बार इत्र बोलती। इत्र लगा लीजिए। तो ये करके देखिए, और ये जल के अंदर और जल मिला लीजिए, तो ये जल बहुत लंबा चलेगा आपका, इतनी जल्दी खत्म नहीं होता। अगर आपने इसमें चांदी, स्फटिक या लौंग कुछ डाला है तो उसको निकाल के आप अलग हटा के रीयूज कर सकते। ठीक है, ओके, ठीक है, ये आपका आकर्षण और सौंदर्य बढ़ाने का उपाय हो गया। राइट। अब इस रात्रि में कर्जा मुक्ति का एक बहुत बड़ा उपाय बताइए। कर्जा मुक्ति, महालक्ष्मी प्राप्ति, इसके लिए आपको रात्रि के वक्त अपने घर के मंदिर में एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है, जिसके नीचे आपको थोड़े से चावल पीले रंग के रंग कर रख देने हैं, और आपको एक पीले रंग की पोटली बनानी है, पीले रंग का वस्त्र लेना है, जिस पर आप 11 कमल गट्टे के दाने रखेंगे। आप इसमें 5 सफेद कौड़ी रखेंगे, 5 पीली कौड़ी रखेंगे और 1 काली कौड़ी रखेंगे। आप इसके अंदर 2 लघु नारियल रखेंगे। आप इसमें अगर आपको मिल जाता है तो एकाक्षी नारियल रख देंगे। ये सारी की सारी चीजें, थोड़ा सा आपको इसके अंदर पीली सरसों डाल देनी है। पीली सरसों जो होती है वो नेगेटिविटी से, गलत चीजों से आपकी रक्षा करती है, तो आपकी धन संपदा की रक्षा करने का भी कार्य करती है, इसलिए हम पीली सरसों जरूर रखवाते हैं। महालक्ष्मी पूजन में भी अभी रखी जाएगी, दिवाली पे जो दिवाली की सिद्ध पोटली बनती है उसमें भी रखी जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो आप रख के इसको आप कलावे से बांध देंगे। ठीक है ना? और जब आप ये पोटली बनाएंगे उस समय आप वहां पर बैठ के महालक्ष्मी जी, कुबेर जी और साथ ही साथ में विष्णु जी के मंत्रों का जाप करेंगे। 11-11 माला आप जाप कर लीजिए। ये पोटली सिद्ध हो गई, इसको धूप बत्ती दिखाइए और इसको अपनी तिजोरी में स्थापित कर लीजिए। अपनी तिजोरी में इसको स्थापित करने से पहले हल्दी का एक स्वास्तिक वहां पर जरूर बना लेना। तिजोरी को साफ जरूर कर लेना अपने को। तिजोरी को धूप बत्ती जरूर दिखाते रहना। देखो, तिजोरी में हमेशा धूप बत्ती दिखाते रहना चाहिए।
ओके, ताकि माँ लक्ष्मी वहां पर जागृत अवस्था में स्थायी रूप से बैठी रहें। लोग तो बंद करके छोड़ देते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप एक दिन निश्चित कर लीजिए, जैसे फ्राइडे उनका दिन होता है, हाँ, है ना, तो आप फ्राइडे के दिन उनका पूजन करने के लिए आप पूरा अच्छे से साफ करिए, वहां पर गंगा जल का छिड़काव करिए, स्वास्तिक का निर्माण करिए, धूप बत्ती दिखाइए, चाहे कोई भी दिन है। अभी कार्तिक खत्म हो जाएंगे तब भी आप ये करते रहिए। कार्तिक मास का एक बहुत अच्छा, और आपको एक चीज बताती हूँ, शरद पूर्णिमा से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक आपको अपने घर में संध्या काल में एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना है, चाहे या आप सरसों के तेल का कर लीजिए, चाहे आप घी का कर लीजिए, लेकिन कोशिश करिए आप इसको थोड़ा सा ऊंचाई पर टांगे, ऊंचाई पर रखना है आपको। जैसे अगर आप बालकनी, आपके घर में बालकनी है, आप फ्लैट्स में रहते हैं, तो आप कोई ऐसी एक चीज वहां पर लटका दीजिए जिसके अंदर आप वो दीपक प्रज्वलित करें। ऊंचाई पर, ऊंचाई पे रहना चाहिए, आपकी हाइट से ऊपर। ठीक है। घर के अंदर भी आप ये काम कर सकते हैं कि अपनी आपकी छत के बाहर कोई चीज ऐसी लगा दें, पर्दे की रॉड के पे कर सकते हाँ कर सकते हैं, ठीक है ना, खुले में जलाना बेटा, कमरे में नहीं, ओके, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं और ये जरूर करना चाहिए। ये एक तरीका है, टोटका कह लीजिए, तरीका कह लीजिए, उपाय कह लीजिए, कि ऐसा करने से आपकी तरफ माँ लक्ष्मी जो है वो खींची चली आती। ओके, ठीक है। तुलसी माँ को रोजाना दीपक जलाया जाएगा इस मास के अंदर। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। माँ तुलसी का विशेष पूजन होता है। अभी जब हम दिवाली का पूजन की बात करेंगे तो मैं आपको बहुत सारे तरीके बताऊंगी उसके। शालीग्राम तुलसी का पूजन विशेष माना गया है इस मास के अंदर। और आप सभी के जीवन में शरद पूर्णिमा बहुत विशेष आशीर्वाद, बहुत विशेष कृपा लेकर आए। ठाकुर जी की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे, आपके घर में हमेशा शुभ मंगल कार्य होते रहे, आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो, यही बस हम मनोकामना करते हैं। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमने ब्यूटी की बात करी, हमने लक्ष्मी जी की बात करी, हमने कृष्ण जी की बात की, पर बहुत सारे लोग, एक कॉन्सेप्ट होता है हेल्थ ही वेल्थ है। तो अगर मैं स्वस्थ नहीं हूँ, अगर मेरे को कोई बीमारी हो गई है, तो फिर ना मैं कोई उपाय कर पाता हूँ, ना मैं कुछ भी नहीं कर पाता। तो जाते जाते सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट ये बता दीजिए ऑडियंस को कि जितने लोगों को, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आपने जी, क्योंकि शरीर ही अच्छा नहीं है तो फिर कोई चीज, कुछ काम नहीं हो सकता। यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो हाँ, और आज की रात्रि जो है वो मानी ही सिद्ध इसीलिए गई है कि इस रात्रि के अंदर जो रोग समाप्त करने की क्षमता है, इसीलिए इसको अमृत पूर्णिमा भी कहते हैं। जो खीर भी खाते हैं, खीर बनाकर जो खाते हैं वो इसीलिए खाते हैं कि ये हमारे शरीर के अंदर 3 मेन चीजें होती हैं, वात, पित्त, कफ। ये तीनों को दूर करने का कार्य करती हैं। तो बहुत सिद्ध रात्रि इसीलिए मानी गई है। बिल्कुल, मैं बताती हूँ आपको। आपके घर से आरोग्य दूर रहे या आपके घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार है तो आपको एक कार्य कर लेना है, आपको एक बांसुरी लेनी है, ठीक है, उसको आपको गौमूत्र से धो लेना है, ठीक है, ठीक है। नहीं मिले तो आप ये अमेज़न पे मिल जाता है, हाँ, नहीं तो आपको पतंजलि पे मिल जाता है, ठीक है। गौमूत्र से धो लीजिए और उसके बाद में आप इसको गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए। इसके ऊपर आपको हल्दी के 7 टीके लगा देने हैं, ओके, ठीक है। उसके बाद जो पीड़ित व्यक्ति है, नहीं है तो घर के जितने भी सदस्य उनके ऊपर से करिए, 7-7 बार आप इस बांसुरी को घुमा दीजिए क्लॉकवाइज, ठीक है। उसके बाद में आप इसे ले जाकर, रात में ही करना है, 11:30 बजे से 1:30 बजे तक के बीच, ओके। आप इसे कहीं रात को ले जाकर किसी भी पेड़ के नीचे आपको रख देना है। लेकिन रखने से पहले आप इसके अंदर पीसी हुई चीनी, जिसे कि भूरा कहते हैं, वो भर देंगे, ठीक है। आप ये छोटा सा कार्य करके आइए, आपके घर से रोग हमेशा के लिए चले जाएंगे। दूसरी चीज, आपके घर में अगर रोग हमेशा बने रहते, बहुत पैसा खर्च होता है आपका रोग ही रोग में, तो आपको क्या कर लेना है, आपको 5 सिक्के ले लेने हैं जी। कोई भी सिक्के, 5 कौड़ी ले लेनी है। कच्चे दूध से इसको आप धो लेंगे। उसके बाद में आप इसको थोड़ी देर के लिए गंगा जल में डालकर रख देंगे, निकालेंगे। उसके बाद आप घी का छींटा दे देंगे इसके ऊपर। इसको आपको एक कलश में, मिट्टी का ही पात्र ले लीजिएगा और उसके ऊपर आप स्वास्तिक बना दीजिएगा रोली से। उसके अंदर आप पानी डाल के इसको उसके अंदर रख दीजिए और अपने घर के साउथ में रखिए। ओके। अभी
दिवाली से पहले आएगी धनतेरस, हाँ। जिस दिन भगवान धनवंतरी की भी पूजा की जाती है। हाँ जी उन्हें भी आयुर्वेद का देवता माना गया है जी। और उन्हें ही माना गया है। वैसे तो भगवान शिव ने ये ज्ञान दिया था, पर उन्हें देवता माना गया है। और निरोगी काया के लिए उनका पूजन विशेष रूप से किया जाता है। उस दिन इस कलश को अपने घर के समस्त सदस्यों के सिर पे से एक बार क्लॉकवाइज घुमाकर आपको ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख देना। ओके, परफेक्ट, थैंक यू सो मच। आई गेस आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं इस रात्रि का भरपूर एनर्जी इसका फ़ायदा उठा पाए, अपने लाइफ में और बेटर हो पाए। एंड आते हैं आखिरी सवाल पे, कैसा रहा आपका एक और पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस मैम? बहुत अच्छा, मज़ा आया आपको? बहुत मजा आया। आप बताया करो आपको कैसा लगा। मेरे को बहुत मज़ा आता है, तभी मैं बार बार आता हूँ कि और सिर्फ मेरे को नहीं आता, ऑडियंस को बहुत ज़्यादा आता है। हमेशा कमेंट आता है, पॉडकास्ट डलता है 1 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, 1.5 घंटे का हो, 3 घंटे का हो, पॉडकास्ट डलते ही 15-20 मिनट में कमेंट्स आने लग जाते हैं कि आप नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैम को कब ला रहे हैं। लाइक लोग पूरा देखते भी नहीं, वो देखते देखते ही कमेंट्स करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सिर्फ मुझे ही नहीं मज़ा आता। वैसे मैं आप लोगों को सीरियसली बोलूं, हम हर बार कोशिश करते हैं कि हम त्योहारों से बहुत पहले आपके लिए पॉडकास्ट लेकर आते हैं, लेकिन क्या करें, कुछ बंदिशें भी हैं, कुछ हमारे ऊपर अपनी जिम्मेदारियां भी हैं। और सबसे बड़ा जो मेरे जीवन में मेरी डोर, मेरा सब कुछ जो जुड़ा है वो ठाकुर जी से जुड़ा है। तो उनके प्रति जो मेरा सबसे पूर्व कर्तव्य है, जिसके लिए मैं हमेशा कर्मबद्ध रहती हूँ, वो ज़रूर मेरे बीच बीच में चीज़ों में आ जाता है। जैसे अभी हमने सोचा था कि हम इसको बहुत पहले कर लेंगे, हाँ। तो मुझे कामाख्या जाना था, राइट। तो फिर मैंने वरुण से कहा कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आते ही फिर सबसे पहला कार्य यही किया। Right. इसलिए हमारे को इतना लेट नाइट शूट करना पड़ता है कि 10:30 हो गए हैं, निकलते 1-1.5 घंटा दूर जाना होता है। तो कोई बात, ऐसे होता है। जाई विधि राखे राम ताही विधि रही जी। तो कोशिश तो हम पूरी करते हैं। और आप लोग विशेष, अभी जैसे दिवाली का भी हमारा पहले से डिसाइडेड है, तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि शरद पूर्णिमा का डलेगा तो दिवाली का भी बहुत जल्द आपके लिए हम ज़रूर लेकर आएंगे। पर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ है जो मिस हो जाती है, या हम लोग नहीं कर रहे हैं, या हम नहीं कर पा रहे हैं, जो आपको विशेष तौर पे चाहिए, तो आप प्लीज़ हम लोगों को कमेंट करा करिए। सारे कमेंट्स वन हैंड पढ़ रहे होते हैं, मैम भी पढ़ रही होती है, मैं भी पढ़ रहा होता हूँ। तो इसलिए हमें पता होता है कि आप कहाँ पे मिसगाइड हो रहे हैं, कहाँ पे कटाक्ष कर रहे हैं हमको लेके, जहाँ पे आपने पिछले पॉडकास्ट में बहुत ज़्यादा किया। सो थैंक यू सो मच कमेंट्स करने के लिए। आपके सारे कटाक्ष और सारा प्रेम हमें बहुत अच्छा लगता है। नहीं, अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि आप जिस चीज़ पर संदेह जता रहे हैं ना, मैं सच बोलूं, मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे हंसी आती है। और मैंने बहुत सारे लोगों को प्रमाण भी भेजा, मैंने लोगों को वो श्लोक भी भेजा, और मैंने कहा भी कि इसको पढ़िए। ये श्लोक तो मैं नहीं लिख सकती, इतनी अच्छी संस्कृत नहीं है मेरी, पढ़ना आता है, लेकिन इतना बड़ा श्लोक मैं लिख दूं अपने आप से, इतनी महापंडित ज्ञानी नहीं हूं मैं, रावण नहीं हूं मैं, ना बनना चाहती हूँ कभी। सुदामा ही ठीक हूँ नहीं कृष्ण की, तो दासी ही ठीक हूँ उनकी। सुदामा भी बहुत बड़ी बात हो गई क्या, सॉरी माफ करिएगा, बहुत बड़ी बात कह दी। तो मुझे सिर्फ हंसी इस बात पे आ रही थी कि आपको पता ही नहीं है इस बारे में, राइट। और आप केवल एक ने ये चीज बोली तो सब लग गए उस चीज के पीछे। और इसी के पीछे एक और चीज बताती हूँ। आज मैंने सोचा भी था कि मैं इस बारे में बात करूंगी चलते चलते, लेकिन मैं इस बारे में बात जरूर करूंगी आपसे। आज एक बहुत पुरानी एक चीज हुई मेरे साथ में। जैसे आपने कभी सुना होगा कि अब तो हम लोग थोड़ा सा मॉडर्न हो गए हैं, तो वो गली मोहल्ले में जो सब्जी बेचने वाले आते हैं उनसे बहुत कम लोग लेते हैं, स्विगी और इन सब से ही मंगा लेते हैं, आ जाती है ब्लिंकिट वगैरह से। हाँ जी। पर हमारे यहाँ ना मोहल्ले में एक सब्जी वाला आता था। ओके। और वो सब्जी वाला सुबह लगभग 7 या 8 बजे करीब आके आवाज लगाता था। मेरी मम्मी जो थी वो जाती थी और उससे सब्जी लेती थी। तो हम मम्मी से कहते थे, मम्मी इसी से क्यों सब्जी लेती हूँ, और भी तो लोग आते हैं, किसी और से कभी ले लिया करो। इसकी सब्जी इतनी भी अच्छी नहीं होती, ये कल की बची हुई लाता है और तुम्हें दे जाता है। अरे नहीं, ये हमेशा ऐसा कहता है
कि सुबह सुबह आपके हाथ से बोनी होती है ना तो मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है। तो मेरी मम्मी को ना अपने अंदर ये बहुत खुशी होने लगी कि भाई उनके दिए हुए पैसे बहुत फलते हैं लोगों को, तो शी फील स्पेशल। वो हर औरत में है। थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि हम लोग स्कूल जाते थे तो पैदल पैदल जाते थे, पास में ही था, ज्यादा दूर नहीं था। तो वो किसी को सब्जी बेच रहा था, हम वहां से गुजर रहे थे, तो वो उन आंटी को भी सेम डायलॉग मार रहा था, माता जी आपके हाथ से सुबह सुबह की बोनी हो जाती है ना तो मेरा दिन बहुत अच्छा निकलता है और मेरी बहुत अच्छी बिक्री होती है। ओके। अब देखो मोबाइल तो थे नहीं वरुण उस समय की कहीं रिकॉर्ड करके लाते, पर समझ गए कि ये इसकी मार्केटिंग की एक बहुत अच्छी टेक्निक है। तो घर आके मम्मी को बताया, है अच्छा। मम्मी ने फिर और जगह से भी ट्राई करा सब्जियां लेना, तब कहीं और से भी लेने लगी, उस पर डिपेंड नहीं रही। तो ना ये कहीं ना बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे माइंड को भटकाने के लिए आती है। और ठीक है, किसी ने एक कमेंट डाला तो आप उस चीज की एक बार पुष्टि करिए, आप एक बार उसको पढ़िए, रिसर्च करिए। आपने जैसे बोला कि आपके पापा ने बताया कि हाँ वो सही बोल रही थी, उन्होंने आपको उस चीज को प्रमाणित करके दिया ना। ऐसे ही आप किसी भी ब्राह्मण से पूछेंगे, कोई भी ब्राह्मण से पूछेंगे कि भैया ऐसा ऐसा वो बता रही थी, इसमें कितनी सत्यता है, तो वो आपको बताएंगे कि हाँ भाई इसमें सत्यता है, ऐसा ही है, माँ डोली में ही आ रही है और उनका आना इस तरीके से ऐसा ऐसा प्रभाव देगा। अगर आप इस चीज पर ट्रस्ट नहीं करते, माँ के आने किस उसमें आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, कैसे जाएंगी, आप अगर इस बात पे वो नहीं करते तो आप 2025 कैसे जाएगा उसके लिए पूरे एपिसोड कैसे देखेंगे, कैसे ट्रस्ट करेंगे। राइट। शनि अभी राशि परिवर्तन करेंगे, उन पे राशियों पे क्या प्रभाव आएगा, कैसे ट्रस्ट करेंगे। अभी शनि ने नक्षत्र परिवर्तन किया है, लोग वो भी सुन रहे हैं और उसको भी अपने साथ कैलकुलेट कर रहे हैं। किसी ने बहुत पहले ये बात बोली थी कि कोरोना में क्यों ज्योतिषी बता नहीं पाए कि कोरोना आएगा। क्यों कोई ज्योतिषी नहीं बता पाया कि कोरोना आएगा। बताया था, बताया था, लेकिन इसी तरह से बहुत लोगों ने नहीं बताया था, लेकिन आपको इनडायरेक्टली एक हिंट दिया गया था कि ऐसी बीमारियां, महामारी आने की संभावना है, जैसे कि प्लेग आई थी। ऐसा बताया गया था। हर किसी का तो मैं नहीं कह सकती किस किसने बताया किस किसने नहीं बताया, लेकिन जो अच्छे, क्योंकि मैंने खुद ने सुना है किसी के मुंह से, एक मेरे बहुत अच्छे परिचित हैं। हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें हम, देखिए मैं एक चीज आजकल बहुत ज्यादा देख रही हूँ वरुण, पूरे यूट्यूब पे ना सब बैठे बैठे सिर्फ एक दूसरे पे कटाक्ष कसते रहते हैं, ये एस्ट्रोलॉजर बुरा है, ये एस्ट्रोलॉजर बुरा है, ये एस्ट्रोलॉजर बुरा है, ये एस्ट्रोलॉजर बुरा है। आप ट्रस्ट करिए, मैं ठाकुर जी के सामने बैठी हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ, हमारी ना एक बहुत बड़ी यूनिट है एस्ट्रोलॉजर्स की, हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं जी। है तो इंसान कहीं किसी चीज में कभी तो अटकेंगे। 100%। अगर हम अटकते हैं तो उनको कहीं ना कहीं हम ये बोलते हैं कि भाई ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, आप उनसे बात करिए, उनका डिपार्टमेंट है, वो आपको ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। और बहुत सारे ब्राह्मण आपने तो देखे ही है, मेरे यहाँ कितने तरह के ब्राह्मण हैं, आपको तो क्या ही बताऊं मैं। और आप तो कभी भी आते हैं तो हमेशा आपको मिलते ही हैं, ऐसा नहीं है कि मैं स्पेशली सिर्फ पूजाओं के लिए इकट्ठा करती हूँ। 365 दिन आपको वो यही मिलेंगे। तो हम लोग ना डिस्कशन करते हैं, कोई चीज ऐसी होती है तो हम सब मिलकर उसका निवारण ढूंढते हैं, जैसे डॉक्टर्स करते हैं। अगर कोई पेशेंट आ गया, उनका उद्देश्य क्या है, इसको बचाना। उद्देश्य क्या है, इसका उपचार करना। राइट। यही है ना। तो एस्ट्रोलॉजर्स भी एक दूसरे के साथ टीम वर्क कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। ये मैं क्यों उत्पन्न हो जाती है, ये रावण क्यों आ जाता है सब में। उसकी रील्स ज्यादा चल रही हैं तो वो आप उसके लिए बुरा मानने लग गए, क्यों भाई? आपको ये गुण देता कौन है? ह्यूमन टेंडेंसी आ जाती है लोगों। बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, आपके अंदर सबसे पहले एक ओथ होती है एस्ट्रोलॉजर्स की, पता है आपको? एक कसम होती है जब हम एस्ट्रोलॉजी करने लगते हैं। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने गुरु परंपरा से एस्ट्रोलॉजी सीखी है। अगर आप गुरु परंपरा से एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे तो आपके गुरु आपको कसम दिलाएंगे कुछ चीजों की।
जिसमें एक कसम ये होती है कि आप अपनी या अपने परिजनों की कुंडली कभी नहीं देखेंगे, मृत्यु नहीं देखते, कुंडली ही नहीं देखते, मृत्यु छोड़िए जीवन भी नहीं देखते। ओके। मैंने आज तक यशी की कुंडली नहीं देखी, मैंने आज तक सर की कुंडली नहीं देखी है, मैंने आज तक गन्नू की कुंडली नहीं देखी, अपने मम्मी पापा की कुंडली नहीं देखती, मैं अपने भाई बहनों की नहीं देखती। उसके लिए मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे बहुत सारे परिचित हैं। मैं कहती हूँ आप उनके पास चले जाइए, उनको मुझसे भी अच्छा ज्ञान है, आप उनके पास जाइए। हाँ, ठाकुर जी को अर्जी लगवाओगे, ठाकुर जी का जवाब चाहिए, मैं दूंगी, लेकिन कुंडली नहीं खोलूंगी। एक एज एन एस्ट्रोलॉजर ये मेरी ओथ है, मैं अपने परिजनों की कुंडली नहीं। तो ये सबसे पहली कसम होती है। दूसरी कसम जो होती है हमारी, हम किसी के ज्ञान पर कभी उंगली नहीं उठाएंगे। हम करेक्शन कर सकते हैं, कोई गलत बोल रहा है या गलत कह रहा है तो हम उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन हम किसी के ज्ञान पर उंगली नहीं उठाएंगे कि इसको कुछ नहीं आता, ये फ्रॉड है या ये गलत है या ये ऐसा है या ये वैसा है। सब अपनी नियति अपना भाग्य लिखवा के आए हैं बॉस, सब अपनी नियति लिखवा के आए, सब अपना भाग्य लिखवा कर आए हैं, और इतिहास इस चीज का बहुत बड़ा गवाह है। रामायण जैसे महाकाव्य की रचना एक डाकू ने की थी, आपको पता? किसने? वाल्मीकि जी। ओके, वो डाकू थे जी, राहगीरों को लूटा करते थे। नारद मुनि ने फिर उनको ज्ञान प्रदान किया, तब उन्होंने रामायण की रचना करी। वाओ, ओके। तो हर किसी का ना प्रारब्ध जुड़ा है, तो हम किसी पर कटाक्ष नहीं कर सकते। एक बस में कंडक्टर की पोस्ट पे चलने वाला व्यक्ति, कंडक्टर थे रजनीकांत जी। हाँ। आज साउथ में उनके मंदिर बने, किसको पता था? तो किसी के ऊपर ना कोई कभी, ये ज्योतिष का सिद्धांत है कि अगर आप एक अच्छे ज्योतिषी हो तो आप कभी भी ग्रहों से मजाक मत करो, आप किसी को भी कभी तुच्छ मत कहो। क्या पता वही तुच्छ व्यक्ति अपने कर्मों के बल से अपनी लिखी नियति को बदल के राइट सर्वोत्तम व्यक्तित्व का मालिक बन जाए, फिर तब क्या करेंगे आप? तो ठीक है, नियति है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी बहुत रील्स चलती हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत वीडियोस चलते हैं, बहुत सारे लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम कर रही हूँ, और हमारा काम है सिर्फ ज्ञान देना। तो ये ज्योतिष के अंदर ना ओथ होती है। जब आप किसी गुरु के द्वारा इसे सीखते हो तो गुरु परंपरा ही खत्म हो गई। ऑनलाइन सीख रहे हो, क्या ओथ लोगे और क्या कस्में खाओगे और क्या वादे करोगे? लोगों को लगता है वो एकलव्य है। कहाँ बांध रहे हो आप अपने गुरु से, कहाँ गंडा बंधवा रहे हो, कहाँ गुरु आपको मंत्र दे रहे हैं, कहाँ ज्ञान दे रहे हैं, कहाँ पल पल पे गुरु आपको संभाल रहे हैं, कहाँ है वो सब? वो कहाँ है परंपरा? आज सारे फर्स्ट कॉपी एकलव्य हैं। तो इसलिए देखिए, मैं तो ये जानती हूँ कि अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है ना तो आपके लिए भरपूर है। ज्ञान ज्ञान है, वो तो जितना लेते जाएंगे उतना कम है। बहुत सारा लेते जाएंगे, बहुत सारे और एपिसोड आपके साथ बनाएंगे, ज्यादा लंबा एपिसोड हो जाएगा, फिर ऑडियंस मेरे को ज्ञान देती है कि आपको पता नहीं है पॉडकास्ट 1 घंटे के होते हैं, तो इसलिए रिश्ला माँ के साथ तो नहीं होते। हाँ, आप समझोगे आप 2 एपिसोड होती हैं बताने के लिए और फिर कुछ कुछ रह जाता है। हाँ, 100%। बट हम आते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे आपके पास पूरी डॉन टॉक्स टीम के साथ। चलते चलते आज आपका मूड बहुत अच्छा है ना? ठाकुर जी बैठे ना, राइट। मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। सो नो बाय, नो अलविदा। फिर मिलेंगे कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, यूं ही जुड़िया रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। बहुत देर से शूट कर रहे हैं, उससे पहले से बातें कर रहे हैं, तो एनर्जी थोड़ी ड्रेन होनी बनती है, बट अभी भी हाई है, हम और रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट फिर आप लोगों को होता है यार जल्दी जल्दी एपिसोड डाला करो, तो फिर एडिटिंग में भी टाइम जाता है। तो थैंक यू सो मच, देखते रहे। बाय बाय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे।